अगर आपने पहले भाग को नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देखिए, क्योंकि यह वीडियो उसी का दूसरा भाग है। पिछले वीडियो में हमने जाना कि कैसे परमहंस योगानंद जी का जीवन बचपन से ही अद्भुत घटनाओं से भरा था। आज हम इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कैसे योग से आत्मज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, योगानंद जी के रहस्यमय अनुभव और शक्तियां, बाबाजी और लहरी महाशय की अनसुनी कहानियां। तो इस वीडियो को पूरा देखें और आध्यात्मिक ज्ञान की इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बने। चलिए शुरू करते हैं ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी के दूसरे भाग की रहस्यमयी कहानी। अध्याय 25, भाई अनंत और बहन नलिनी। ब्रदर अनंता एंड सिस्टर नलिनी। इस अध्याय में परमहंस योगानंद अपने भाई अनंत और बहन नलिनी के साथ अपने संबंधों का वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि कैसे उनका परिवार उनके सन्यासी बनने के फैसले को स्वीकार नहीं कर पा रहा था और किस तरह उनके भाई बहन ने इस पर प्रतिक्रिया दी। एक परिवार की प्रतिक्रिया। योगानंद के सन्यास ग्रहण करने के बाद उनका परिवार, विशेष रूप से उनके भाई अनंत, इस फैसले से सहमत नहीं थे। अनंत चाहते थे कि योगानंद सामान्य पारिवारिक जीवन जिए और नौकरी करे। उन्हें लगता था कि सन्यास लेने से योगानंद अपने पारिवारिक कर्तव्यों से बच रहे हैं। दूसरी ओर उनकी बहन नलिनी को इस बात का गहरा आध्यात्मिक एहसास था कि योगानंद का जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है। परिवार का प्रेम हमें बांध सकता है, लेकिन सच्ची मुक्ति तब मिलती है जब हम अपने वास्तविक उद्देश्य को पहचानते हैं। 2. अनंत का आग्रह और योगानंद का उत्तर। अनंत ने योगानंद को मनाने के लिए बहुत प्रयास किया। उन्होंने अपने छोटे भाई से कहा कि सन्यासी जीवन कठिन है और यह उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपने परिवार के साथ रहें। लेकिन योगानंद ने उत्तर दिया कि उनका असली परिवार पूरा विश्व है और उनका सच्चा कर्तव्य ईश्वर की खोज करना और मानवता की सेवा करना है। उन्होंने अपने भाई को समझाया कि सांसारिक जीवन में रहकर भी आध्यात्मिक मार्ग पर चला जा सकता है, लेकिन उनका मन केवल ईश्वर में था। सच्चा कर्तव्य वही है जो आत्मा को मुक्ति की ओर ले जाए। 3. बहन नलिनी की समझदारी। योगानंद की बहन नलिनी ने उनके सन्यास को समझा और उनका समर्थन किया। उन्हें इस बात का एहसास था कि योगानंद केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे संसार के लिए त्याग कर रहे हैं। उन्होंने अपने परिवार के अन्य सदस्यों को भी समझाने की कोशिश की कि योगानंद का रास्ता अनोखा और दिव्य है। इस प्रेम और समर्थन ने योगानंद को और अधिक आत्मविश्वास दिया। परिवार केवल खून के रिश्ते से नहीं बनता, बल्कि आत्मिक समझ से भी बनता है। अध्याय से मिलने वाली सीख। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है, परिवार का प्रेम हमें रोक सकता है, लेकिन यदि हमारा मार्ग सही है तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। सभी लोग हमारे फैसलों को नहीं समझ सकते, लेकिन हमें अपने सच्चे उद्देश्य को नहीं भूलना चाहिए। जो हमें वास्तव में प्रेम करते हैं, वे अंततः हमारे फैसले का सम्मान करेंगे। सच्चा परिवार केवल रक्त संबंध नहीं, बल्कि आत्मीय संबंधों से बनता है। संसार के प्रेम और कर्तव्यों के बीच संतुलन बनाना ही सच्ची आध्यात्मिकता है। अध्याय 26, क्रिया योग का विज्ञान। द साइंस ऑफ क्रिया योगा। इस अध्याय में परमहंस योगानंद क्रिया योग के गूढ़ रहस्यों और इसके वैज्ञानिक आधार का वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि क्रिया योग केवल एक साधना पद्धति नहीं, बल्कि एक प्राचीन वैज्ञानिक तकनीक है जो आत्मा को ईश्वर से जोड़ने में सहायक होती है। एक अक्रिया योग क्या है? क्रिया योग एक विशेष ध्यान और प्राणायाम पद्धति है जिसे महावतार बाबाजी ने पुनर्जीवित किया और लाहिड़ी महाशय को प्रदान किया। यह योग शरीर, मन और आत्मा को नियंत्रित करने की तकनीक है। क्रिया योग के माध्यम से साधक अपने भीतर दिव्य ऊर्जा को जागृत कर सकता है और आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है। क्रिया योग केवल एक साधारण अभ्यास नहीं, बल्कि आत्मा को ईश्वर से जोड़ने का सबसे तेज मार्ग है। 2. क्रिया योग का वैज्ञानिक आधार। क्रिया योग प्राण, वाइटल एनर्जी पर आधारित है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारी जीवन शक्ति प्राणा, नाड़ी तंत्र, नर्वस सिस्टम में प्रवाहित होती है। क्रिया योग का अभ्यास इस ऊर्जा को नियंत्रित करके उच्च चेतना प्राप्त करने में मदद करता है। इसे आंतरिक जैविक विज्ञान कहा जा सकता है, क्योंकि यह शरीर के भीतर एक विशेष प्रक्रिया को सक्रिय करता है। जो अपनी श्वास को नियंत्रित कर सकता है, वह अपने जीवन और भाग्य को भी नियंत्रित कर सकता है। 3. क्रिया योग और साधक की यात्रा।
योगानंद बताते हैं कि क्रिया योग अभ्यास से व्यक्ति की चेतना धीरे धीरे उच्च स्तर तक पहुंचती है। नियमित अभ्यास से मन शांत होता है, भावनाओं पर नियंत्रण आता है और व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ता है। क्रिया योगी को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलते हैं, जिससे उसका जीवन अधिक संतुलित और शांतिपूर्ण हो जाता है। क्रिया योग का अभ्यास करने वाला व्यक्ति आध्यात्मिक विकास के मार्ग पर बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। 4. क्रिया योग का महत्व और प्रभाव। योगानंद बताते हैं कि महावतार बाबाजी ने इस योग को इसलिए पुनर्जीवित किया ताकि आधुनिक समय में लोग आध्यात्मिक उन्नति कर सकें। यह केवल भारत तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे विश्व के लिए एक वरदान है। जो भी व्यक्ति ईश्वर की खोज में गंभीर है, उसके लिए क्रिया योग सर्वोत्तम साधन है। क्रिया योग केवल एक साधना नहीं, बल्कि आत्मा की मुक्ति का विज्ञान है। अध्याय से मिलने वाली सीख। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है। क्रिया योग एक वैज्ञानिक पद्धति है जो आत्मा को ईश्वर से जोड़ती है। श्वास पर नियंत्रण करके मन और आत्मा को भी नियंत्रित किया जा सकता है। नियमित अभ्यास से व्यक्ति आध्यात्मिक विकास की ओर तेजी से बढ़ सकता है। यह योग केवल एक साधना नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक उच्चतर विधि है। क्रिया योग का अभ्यास करने से व्यक्ति स्वयं को जान सकता है, और जब कोई स्वयं को जान लेता है तो वह ईश्वर को भी जान लेता है। अध्याय 27, रांची में एक योग विद्यालय की स्थापना। फाउंडिंग ऑफ अ योगा स्कूल एट रांची। इस अध्याय में परमहंस योगानंद रांची, झारखंड में योग विद्यालय की स्थापना की कहानी बताते हैं। यह विद्यालय केवल पारंपरिक शिक्षा केंद्र नहीं था, बल्कि एक आध्यात्मिक और योगिक शिक्षण संस्थान था, जिसका उद्देश्य छात्रों को मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से विकसित करना था। एक अविद्यालय की स्थापना की प्रेरणा। योगानंद के मन में हमेशा यह विचार था कि बच्चों और युवाओं को केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं, बल्कि व्यावहारिक और आध्यात्मिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए। वे चाहते थे कि एक ऐसा विद्यालय बने जहां आधुनिक शिक्षा और योग का समावेश हो। इस विचार को साकार करने में गुरु श्री युक्तेश्वर और ईश्वर की कृपा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के तन, मन और आत्मा का पूर्ण विकास करे। 2. रांची योग विद्यालय की स्थापना। 1917 में रांची में इस योग विद्यालय की स्थापना हुई। यह विद्यालय न केवल सामान्य शिक्षा प्रदान करता था, बल्कि योग, ध्यान और आध्यात्मिक सिद्धांतों को भी सिखाया जाता था। यह संस्थान गुरुकुल पद्धति पर आधारित था, जहां शिक्षक और शिष्य एक साथ रहते और सीखते थे। विद्यालय में स्वावलंबन, अनुशासन, ध्यान और सेवा पर विशेष जोर दिया जाता था। यदि शिक्षा केवल नौकरी के लिए दी जाए तो यह अधूरी है। शिक्षा का असली उद्देश्य आत्मा को जागृत करना है। 3. क्रिया योग का शिक्षण। योगानंद ने क्रिया योग को शिक्षा पद्धति में शामिल किया। छात्रों को सांस नियंत्रण, प्राणायाम, ध्यान, शारीरिक व्यायाम और मानसिक अनुशासन सिखाया जाता था। इन तकनीकों से विद्यार्थी न केवल एकाग्रचित्त बनते, बल्कि उनके भीतर आध्यात्मिक जागरूकता भी बढ़ती। क्रिया योग केवल साधना का मार्ग नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाता है। 4. विद्यालय के प्रमुख तत्व। योग और ध्यान, शारीरिक और मानसिक शांति के लिए। व्यावहारिक शिक्षा, केवल किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला। गुरुकुल प्रणाली, शिष्य और गुरु का निकट संबंध। स्वावलंबन, विद्यार्थी आत्मनिर्भर बने। नैतिकता और अनुशासन, जीवन को संतुलित और उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए। एक संपूर्ण शिक्षा वह है जो व्यक्ति को ज्ञान, चरित्र और आत्मशक्ति प्रदान करे। 5. विद्यालय की सफलता और प्रभाव। योगानंद के इस विद्यालय की ख्याति जल्द ही दूर दूर तक फैल गई। कई महान संतों और विद्वानों ने इस पहल की सराहना की। यहां से कई विद्यार्थी आगे चलकर आध्यात्मिक और समाजसेवी कार्यों में संलग्न हुए। इस विद्यालय ने योगानंद के वैश्विक मिशन की नींव रखी। जब शिक्षा आत्मा को जागृत करती है, तभी वह समाज में वास्तविक परिवर्तन ला सकती है। अध्याय से मिलने वाली सीख। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है। शिक्षा केवल नौकरी पाने के लिए नहीं, बल्कि व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए होनी चाहिए। योग और ध्यान विद्यार्थियों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं। गुरुकुल जैसी शिक्षा पद्धति, जिसमें विद्यार्थी और गुरु निकटता से जुड़े हों, अधिक प्रभावी होती है।
आध्यात्मिक शिक्षा समाज को एक नए और उच्च स्तर पर ले जाने में मदद कर सकती है। रांची योग विद्यालय केवल एक संस्थान नहीं, बल्कि एक दिव्य मिशन था, जिसने शिक्षा को आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अध्याय 28, काशी, पुनर्जन्म और पुनः खोज। काशी, रीबॉर्न एंड रीडिस्कवर्ड। इस अध्याय में परमहंस योगानंद काशी, वाराणसी की अपनी आध्यात्मिक यात्रा का वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि काशी केवल एक प्राचीन नगर ही नहीं, बल्कि पुनर्जन्म और आत्मजागरण का केंद्र भी है। इस अध्याय में पिछले जन्मों के रहस्यों, पुनर्जन्म के सिद्धांतों और काशी के आध्यात्मिक महत्व पर चर्चा की गई है। एक, काशी का आध्यात्मिक महत्व। काशी, जिसे वाराणसी और बनारस भी कहा जाता है, भारत की सबसे प्राचीन और पवित्र नगरी है। यह भगवान शिव की नगरी मानी जाती है और हिंदू धर्म में इसे मोक्ष प्राप्ति का द्वार कहा गया है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति काशी में मृत्यु को प्राप्त करता है, उसे मोक्ष मिल जाता है। योगानंद इस पवित्र स्थान पर जाकर गहरे आध्यात्मिक अनुभवों से गुजरते हैं। काशी केवल एक शहर नहीं, बल्कि आत्मा की मुक्ति का प्रवेश द्वार है। 2, पुनर्जन्म का अनुभव और रहस्योद्घाटन। योगानंद इस अध्याय में बताते हैं कि पुनर्जन्म केवल एक धारणा नहीं, बल्कि एक वास्तविकता है। वे स्वयं अपने पिछले जन्मों की झलक महसूस करते हैं और समझते हैं कि हमारी आत्मा कई जन्मों की यात्रा करती है। काशी की दिव्य ऊर्जा और यहाँ के संतों की उपस्थिति से उन्हें इस विषय पर गहन अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। हम केवल इस जन्म तक सीमित नहीं हैं, हमारी आत्मा कई जन्मों का अनुभव लेकर आगे बढ़ती है। 3, आत्मा की पुनः खोज और जागरण। काशी में योगानंद को ऐसा अनुभव होता है जैसे वे अपने असली स्वरूप को पुनः खोज रहे हों। यहाँ के मंदिरों, गंगा नदी और संतों से वे आध्यात्मिक प्रेरणा प्राप्त करते हैं। वे समझते हैं कि आत्मा का असली लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना और ईश्वर से मिलन है। काशी की आध्यात्मिक तरंगें उन्हें आत्मचिंतन और गहन ध्यान में डुबो देती हैं। आत्मा की खोज का मार्ग केवल ध्यान और भक्ति से ही संभव है। 4, काशी और योग परंपरा। काशी केवल हिंदू धर्म के लिए महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि योग और ध्यान की एक प्रमुख स्थली भी है। यहाँ कई महान योगी और संतों ने साधना की है, जैसे कि त्रैलंग स्वामी, लाहिड़ी महाशय और अनेक ऋषिमुनि। योगानंद यहाँ रहकर योग और ध्यान के महत्व को और अधिक गहराई से समझते हैं। वे अनुभव करते हैं कि योग केवल एक अभ्यास नहीं, बल्कि आत्मा की उच्चतम स्थिति तक पहुंचने का विज्ञान है। काशी में ध्यान करने से आत्मा की गति तेज हो जाती है, क्योंकि यह स्थान स्वयं आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ है। अध्याय से मिलने वाली सीख। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है। काशी केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्र है। पुनर्जन्म एक वास्तविकता है और आत्मा कई जन्मों की यात्रा करती है। आत्मा की खोज केवल गहरे ध्यान और आत्मचिंतन से ही संभव है। योग और ध्यान के अभ्यास से हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकते हैं। अध्यात्म का असली उद्देश्य मोक्ष की ओर बढ़ना और ईश्वर से मिलन करना है। काशी केवल ईंट पत्थरों का शहर नहीं, बल्कि आत्मा की गहरी पुकार का स्थान है। अध्याय 29, रवींद्रनाथ ठाकुर और मेरा विद्यालयों की तुलना करना। रवींद्रनाथ टैगोर एंड आई कंपेयर स्कूल्स। इस अध्याय में परमहंस योगानंद और गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर, टैगोर के बीच हुई एक रोचक और गहरी बातचीत का वर्णन है। योगानंद और ठाकुर दोनों ही शिक्षा प्रणाली को लेकर गहरी समझ रखते थे, लेकिन उनके दृष्टिकोण कुछ भिन्न थे। इस मुलाकात में दोनों ने आदर्श शिक्षा कैसी होनी चाहिए, इस पर विचार विमर्श किया। 1, शांतिनिकेतन में योगानंद की यात्रा। योगानंद रवींद्रनाथ ठाकुर के विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय शांतिनिकेतन का दौरा करते हैं। यह विश्वविद्यालय पारंपरिक गुरुकुल और आधुनिक शिक्षा प्रणाली का मिश्रण था। ठाकुर का उद्देश्य छात्रों को स्वतंत्रता, कला और प्रकृति के साथ जोड़कर सीखने का अनुभव देना था। योगानंद को इस स्थान की शांतिपूर्ण और प्राकृतिक वातावरण वाली शिक्षा प्रणाली बहुत प्रभावित करती है। शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, यह प्रकृति और जीवन से भी जुड़ी होनी चाहिए। 2, योगानंद और ठाकुर की बातचीत। योगानंद और ठाकुर के बीच शिक्षा के उद्देश्य को लेकर गहरी चर्चा होती है। योगानंद का मानना था कि शिक्षा का मूल उद्देश्य आत्मा का जागरण और योगिक अनुशासन होना चाहिए। दूसरी ओर
ठाकुर का दृष्टिकोण अधिक कला, संगीत और साहित्य के विकास पर केंद्रित था। दोनों सहमत थे कि शिक्षा केवल रटने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह मनुष्य को संपूर्ण रूप से विकसित करने का माध्यम होनी चाहिए। शिक्षा का असली उद्देश्य केवल बौद्धिक विकास नहीं, बल्कि आत्मा की चेतना को जागृत करना भी है। 3 शिक्षा में भिन्न दृष्टिकोण। योगानंद का दृष्टिकोण। शिक्षा का लक्ष्य आत्मा का जागरण, ध्यान और योग। पद्धति गुरुकुल प्रणाली, अनुशासन और ध्यान। आध्यात्मिकता, योग, ध्यान और आत्म साक्षात्कार। प्रभाव चरित्र निर्माण और ईश्वर से जुड़ाव। ठाकुर का दृष्टिकोण। शिक्षा का लक्ष्य स्वतंत्र सोच, कला, साहित्य और रचनात्मकता। पद्धति प्रकृति में रहकर मुक्त शिक्षा प्रणाली। आध्यात्मिकता, कला, संगीत और काव्य के माध्यम से आध्यात्मिकता। प्रभाव रचनात्मकता और स्वतंत्र चिंतन। हालांकि दोनों के दृष्टिकोण अलग अलग थे, लेकिन वे इस बात पर सहमत थे कि शिक्षा को केवल नौकरी तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि यह व्यक्ति के संपूर्ण विकास का माध्यम होनी चाहिए। मनुष्य केवल तर्क और ज्ञान से नहीं, बल्कि आत्मा की शांति और सृजनात्मकता से भी विकसित होता है। 4 शिक्षा प्रणाली का भविष्य। ठाकुर और योगानंद दोनों ही मानते थे कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। योगानंद ने क्रिया योग और ध्यान को शिक्षा का अभिन्न अंग बनाने पर जोर दिया। वहीं ठाकुर ने संगीत, साहित्य और कला को शिक्षा में अधिक महत्व देने की वकालत की। यह अध्याय बताता है कि शिक्षा को केवल परीक्षा और डिग्री तक सीमित करने के बजाय इसे जीवन जीने की कला के रूप में विकसित करना चाहिए। शिक्षा को आत्मा और बुद्धि दोनों का विकास करना चाहिए, तभी यह संपूर्ण बन सकती है। अध्याय से मिलने वाली सीख। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है। शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं, बल्कि आत्मा का जागरण भी होना चाहिए। प्राकृतिक वातावरण में शिक्षा अधिक प्रभावी होती है। योग, ध्यान और आत्मानुशासन को शिक्षा प्रणाली में शामिल करना चाहिए। कला, संगीत और साहित्य भी शिक्षा का अभिन्न हिस्सा होने चाहिए। स्वतंत्र सोच और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करना आवश्यक है। सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति को ज्ञान, चरित्र और आत्मशक्ति प्रदान करे। अध्याय 30 चमत्कारों का नियम। द लॉ ऑफ मिरेकल्स। इस अध्याय में परमहंस योगानंद चमत्कारों, मिरेकल्स के पीछे छिपे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक सिद्धांतों की व्याख्या करते हैं। वे बताते हैं कि चमत्कार कोई जादू नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय शक्तियों के वैज्ञानिक नियमों का परिणाम है। इस अध्याय में सिद्ध योगियों की असाधारण शक्तियों, समय और स्थान के नियमों और चेतना की शक्ति पर गहराई से चर्चा की गई है। 1 चमत्कारों का विज्ञान। योगानंद कहते हैं कि चमत्कार किसी प्राकृतिक नियम का उल्लंघन नहीं करते, बल्कि वे उन सूक्ष्म नियमों पर आधारित होते हैं जिन्हें आम लोग नहीं समझ पाते। जैसे भौतिकी में हम गुरुत्वाकर्षण, विद्युत चुंबकत्व और क्वांटम सिद्धांतों को समझते हैं, वैसे ही आध्यात्मिक विज्ञान में भी चेतना और ऊर्जा के नियम होते हैं। संतों और सिद्ध योगियों के चमत्कारी कार्य ब्रह्मांड के इन ऊर्जात्मक नियमों के ज्ञान और उनके सही प्रयोग का परिणाम होते हैं। सत्य को जानने वाले संत चमत्कारों को विज्ञान की तरह समझते हैं। 2 ब्रह्मांडीय ऊर्जा और चेतना। हमारी भौतिक दुनिया ऊर्जा, एनर्जी से बनी है और यह ऊर्जा चेतना, कॉन्शियसनेस द्वारा नियंत्रित होती है। सिद्ध योगी अपने मन को इतनी गहराई से केंद्रित कर सकते हैं कि वे ऊर्जा और पदार्थ को नियंत्रित करने में सक्षम हो जाते हैं। वैज्ञानिक भी अब यह मानते हैं कि भौतिक वस्तुएं वास्तव में ऊर्जा से बनी हैं और चेतना उनके व्यवहार को प्रभावित कर सकती है। जब मन की शक्ति को केंद्रित किया जाता है, तो वह पदार्थ और ऊर्जा को प्रभावित कर सकती है। 3 समय, स्थान और चमत्कार। योगानंद बताते हैं कि समय और स्थान, टाइम स्पेस, स्थिर नहीं है, बल्कि वे लचीले और परिवर्तनशील हैं। आधुनिक भौतिकी, विशेष रूप से आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, भी इस बात की पुष्टि करता है। कई संत और योगी स्थानांतरण, टेलीपोर्टेशन, भूत भविष्य देखना और एक साथ 2 स्थानों पर उपस्थित होने जैसी अद्भुत क्षमताएं प्राप्त कर लेते हैं। समय और स्थान, जैसा हम समझते हैं, वे केवल हमारी चेतना की सीमित धारणा है। 4 सिद्ध योगियों के चमत्कारी कार्य। योगानंद इस अध्याय में कई चमत्कारी घटनाओं का वर्णन करते हैं, जैसे
लाहिड़ी महाशय का अचानक प्रकट होना और लुप्त हो जाना। संतों का पानी पर चलना, हवा में उड़ना, बिना भोजन के जीवित रहना। सांसारिक नियमों से परे जाकर बीमारी को ठीक करना और मृतकों को जीवित करना। जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा को नियंत्रित कर सकता है, वह प्रकृति के नियमों को भी नियंत्रित कर सकता है। 5 चमत्कारों के नियम को समझने का लाभ। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है। चमत्कार कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि सूक्ष्म प्राकृतिक नियमों पर आधारित हैं। हमारी चेतना और विचार पदार्थ और ऊर्जा को प्रभावित कर सकते हैं। योग और ध्यान से हम अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करना सीख सकते हैं। समय और स्थान केवल हमारी चेतना की धारणा है, इन्हें बदला जा सकता है। आध्यात्मिक विज्ञान और आधुनिक विज्ञान एक ही सत्य के 2 पहलू हैं। जब चेतना का विस्तार होता है, तो असंभव भी संभव हो जाता है। अध्याय 31, पवित्र माता से भेंट, काशी मणि लाहिड़ी। एन इंटरव्यू विद द सेक्रेड मदर काशी मोनी लहरी। इस अध्याय में परमहंस योगानंद लाहिड़ी महाशय की पत्नी, काशी मणि देवी, से मुलाकात का वर्णन करते हैं। योगानंद इस मुलाकात में लाहिड़ी महाशय के जीवन, उनके दिव्य गुणों और क्रिया योग की शक्ति के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। यह अध्याय एक महान योगी के गृहस्थ जीवन और उनकी पत्नी के अनुभवों पर प्रकाश डालता है। एक काशी मणि देवी से मुलाकात। काशी मणि देवी लाहिड़ी महाशय की पत्नी थीं, जिन्होंने एक सिद्ध योगी के साथ गृहस्थ जीवन बिताया। योगानंद जब उनसे मिलने पहुंचे, तब वे एक वृद्धा थीं, लेकिन उनके चेहरे पर आध्यात्मिक तेज था। योगानंद ने उनसे लाहिड़ी महाशय के जीवन और उनकी साधना के बारे में बातचीत की। काशी मणि देवी ने लाहिड़ी महाशय के आध्यात्मिक अनुभवों और उनके चमत्कारी कार्यों के बारे में विस्तार से बताया। एक महान योगी का जीवन केवल साधना तक सीमित नहीं, बल्कि वह संसार में भी दिव्यता बिखेरता है। 2 लाहिड़ी महाशय का गृहस्थ जीवन। लाहिड़ी महाशय एक पूर्ण योगी थे, लेकिन उन्होंने गृहस्थ जीवन को चुना और नौकरी भी की। वे यह सिखाना चाहते थे कि आध्यात्मिकता केवल सन्यासियों के लिए नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के लिए संभव है। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि घर परिवार में रहकर भी उच्चतम योगिक अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। काशी मणि देवी ने बताया कि उनका जीवन अत्यंत अनुशासित, शांतिपूर्ण और आध्यात्मिक था। गृहस्थ होते हुए भी एक योगी पूर्ण आत्मसंयम और ध्यान के माध्यम से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। 3 लाहिड़ी महाशय के चमत्कारी कार्य। काशी मणि देवी ने लाहिड़ी महाशय के कई चमत्कारी कार्यों का उल्लेख किया, जैसे वे समय और स्थान की सीमाओं से परे जाकर एक साथ 2 स्थानों पर उपस्थित हो सकते थे। वे ध्यान के माध्यम से गंभीर रोगों को ठीक कर सकते थे। उन्होंने हजारों लोगों को क्रिया योग की दीक्षा दी और उनके जीवन में आध्यात्मिक परिवर्तन लाए। उनकी पत्नी स्वयं इस बात की साक्षी थी कि लाहिड़ी महाशय का जीवन दिव्यता से भरा हुआ था। सच्चे योगी अपनी ऊर्जा और चेतना से प्रकृति के नियमों को भी प्रभावित कर सकते हैं। 4 क्रिया योग की शक्ति। इस अध्याय में काशी मणि देवी ने क्रिया योग की महानता पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि लाहिड़ी महाशय ने क्रिया योग को गृहस्थों और साधकों के लिए सहज और सुलभ बनाया। क्रिया योग न केवल आध्यात्मिक जागृति लाता है, बल्कि मन को शांत और जीवन को संतुलित करता है। योगानंद इस वार्ता से अत्यंत प्रेरित होते हैं और समझते हैं कि क्रिया योग आत्मा को उच्चतम स्थिति तक ले जाने का एक शक्तिशाली साधन है। क्रिया योग के अभ्यास से जीवन में चमत्कार घटित होते हैं। अध्याय से मिलने वाली सीख। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है, गृहस्थ जीवन में भी आध्यात्मिकता संभव है। योग और ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन को दिव्यता से भर सकता है। क्रिया योग केवल साधना नहीं, बल्कि आत्मजागरण की कुंजी है। सच्चे योगी केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए प्रकाश स्तंभ होते हैं। योग की शक्ति से व्यक्ति अपने शरीर, मन और आत्मा को पूर्ण संतुलन में ला सकता है। सच्ची आध्यात्मिकता किसी भी जीवन परिस्थिति में संभव है, चाहे वह संन्यास हो या गृहस्थ जीवन। अध्याय 32, राम का मृत्युप्रांत पुनर्जीवन। रामा इज रेज्ड फ्रॉम द डेड। इस अध्याय में परमहंस योगानंद एक अत्यंत चमत्कारी घटना का वर्णन करते हैं, जिसमें उनके गुरु श्री युक्तेश्वर एक मृत लड़के, राम, को पुनर्जीवित करते हैं। यह घटना न केवल मृत्यु और जीवन के रहस्यों को उजागर करती है,
बल्कि यह भी दिखाती है कि एक सिद्ध योगी कैसे ईश्वरीय शक्ति के माध्यम से चमत्कार कर सकते हैं। एक घटना का विवरण। श्री युक्तेश्वर के आश्रम के पास एक व्यक्ति का बेटा राम अचानक बीमार पड़ गया और उसकी मृत्यु हो गई। परिवार अत्यंत दुखी था और उन्होंने योगानंद के गुरु श्री युक्तेश्वर से मदद की प्रार्थना की। सामान्यतः मृत्यु को अंतिम सत्य माना जाता है, लेकिन श्री युक्तेश्वर ने कहा कि ईश्वर की इच्छा से कुछ भी संभव है। एक सिद्ध योगी ब्रह्मांडीय ऊर्जा के माध्यम से मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। 2 श्री युक्तेश्वर का दिव्य हस्तक्षेप। श्री युक्तेश्वर ने ध्यान में जाकर ईश्वर से प्रार्थना की और दिव्य शक्ति का आह्वान किया। इसके बाद उन्होंने मृत राम के शरीर को छुआ और कुछ आध्यात्मिक शब्द कहे। आश्चर्यजनक रूप से राम ने अपनी आंखें खोल दीं और पुनः जीवन में आ गया। यह देखकर वहां उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए और श्री युक्तेश्वर के चरणों में गिर पड़े। योगियों की शक्ति केवल शरीर तक सीमित नहीं होती, बल्कि वे आत्मा के स्तर पर कार्य करते हैं। 3 क्या मृत्यु वास्तव में अंतिम सत्य है? योगानंद इस घटना से समझते हैं कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा अमर होती है। मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, आत्मा एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में प्रविष्ट होती है। जब कोई योगी ईश्वर की अनुकंपा से कार्य करता है तो वह शरीर में वापस प्राण ला सकता है। श्री युक्तेश्वर ने यह सिद्ध किया कि एक उच्च अवस्था के योगी के लिए मृत्यु भी कोई बाधा नहीं होती। आत्मा अमर है, केवल शरीर बदलता है। 4 आधुनिक विज्ञान और पुनर्जीवन। विज्ञान आज क्लिनिकल डेथ और निकट मृत्यु अनुभवों नियर डेथ एक्सपीरियंसेस NDEs पर शोध कर रहा है। कई वैज्ञानिकों ने पाया है कि कुछ लोग मरने के बाद फिर से जीवित हो जाते हैं और अपने अनुभव साझा करते हैं। यह अध्याय उन आध्यात्मिक सिद्धांतों को दर्शाता है जिन्हें आधुनिक विज्ञान धीरे धीरे स्वीकार कर रहा है। योगानंद इस घटना को केवल एक चमत्कार नहीं, बल्कि योग विज्ञान और चेतना के उच्चतम स्तर का प्रमाण मानते हैं। आध्यात्मिक विज्ञान आधुनिक विज्ञान से कहीं अधिक गहराई से जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझता है। इस अध्याय से मिलने वाली सीख। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है, मृत्यु अंतिम सत्य नहीं, आत्मा अजर अमर है। योगी ईश्वर की शक्ति से प्रकृति के नियमों को भी प्रभावित कर सकते हैं। सच्ची भक्ति और ध्यान से चमत्कार संभव है। आध्यात्मिक और वैज्ञानिक खोजें मृत्यु के रहस्यों को समझने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। हम अपने जीवन में ध्यान और साधना द्वारा गहरे आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। योग साधना के माध्यम से मृत्यु के रहस्य को जाना और समझा जा सकता है। अध्याय 33 बाबाजी आधुनिक भारत के योगी क्राइस्ट। बाबाजी द YGI क्राइस्ट एफ डन इंडिया। इस अध्याय में परमहंस योगानंद महावतार बाबाजी के जीवन और उनके दिव्य कार्यों के बारे में बताते हैं। बाबाजी को अमर सिद्ध योगी माना जाता है, जो क्रिया योग के संरक्षक हैं और आध्यात्मिक रूप से उन्नत साधकों को मार्गदर्शन देते हैं। एक महावतार बाबाजी का रहस्य। बाबाजी हिमालय में रहने वाले एक रहस्यमय योगी हैं, जिनका शरीर चिरस्थायी और दिव्य ऊर्जा से बना है। वे सदियों से पृथ्वी पर हैं, लेकिन केवल चुनिंदा योगियों को ही दर्शन देते हैं। उन्हें महावतार कहा जाता है क्योंकि वे मानव जाति के आध्यात्मिक उत्थान के लिए कार्य करते हैं। योगानंद बताते हैं कि बाबाजी का अस्तित्व सिर्फ एक व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक महान चेतना के रूप में है। बाबाजी अमर हैं और सदियों से महान साधकों को आंतरिक रूप से मार्गदर्शन देते आ रहे हैं। 2 क्रिया योग के पुनरुद्धारक। महावतार बाबाजी ने क्रिया योग की पुनः स्थापना की, जिसे बाद में लाहिड़ी महाशय के माध्यम से संसार में फैलाया। वे चाहते थे कि यह गूढ़ योग साधना आम लोगों के लिए भी उपलब्ध हो, ताकि वे आध्यात्मिक रूप से जागरूक हो सकें। क्रिया योग एक ऐसी विधि है जिससे साधक अपनी आत्मा को उच्च अवस्था तक पहुंचा सकता है। योगानंद ने अपनी पुस्तक में इस योग को मनुष्य की चेतना को परमात्मा से जोड़ने का सबसे प्रभावी साधन बताया है। क्रिया योग आत्मा की मुक्ति का सीधा मार्ग है, जिसे स्वयं बाबाजी ने पुनर्जीवित किया। 3 बाबाजी और ईसा मसीह का संबंध। इस अध्याय में योगानंद एक महत्वपूर्ण रहस्य उजागर करते हैं। बाबाजी और ईसा मसीह जीसस क्राइस्ट के बीच एक आध्यात्मिक संबंध है।
ईसा मसीह ने बाबाजी को यह कार्य सौंपा कि भारत में योग और ध्यान के माध्यम से लोगों को ईश्वर से जोड़ने की विधि दी जाए। बाबाजी ने यह उत्तरदायित्व लाहिड़ी महाशय, श्री युक्तेश्वर और फिर योगानंद को सौंपा। इस प्रकार पश्चिम में ईसा मसीह और पूर्व में बाबाजी मिलकर आध्यात्मिक पुनर्जागरण लाने का कार्य कर रहे हैं। बाबाजी और ईसा मसीह का उद्देश्य एक ही है, मानवता का आध्यात्मिक उत्थान। 4 बाबाजी के चमत्कारी कार्य। योगानंद बताते हैं कि बाबाजी की शक्तियां असीमित हैं और वे प्रकृति के नियमों को अपनी चेतना से प्रभावित कर सकते हैं। वे समय समय पर योग्य साधकों को दर्शन देते हैं और उन्हें आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रेरित करते हैं। उनके बारे में कई चमत्कारी घटनाएं प्रसिद्ध हैं, जैसे वे अपने शरीर को इच्छा से प्रकट और लुप्त कर सकते हैं। वे अग्नि में हाथ डालकर ठंडी भस्म निकाल सकते हैं। वे योग्य शिष्यों को अपने दिव्यलोक में बुला सकते हैं। लेकिन वे केवल उन्हीं को दर्शन देते हैं जो पूर्ण समर्पण और साधना के योग्य होते हैं। एक सच्चे योगी के लिए कोई भी भौतिक सीमा बाधा नहीं होती। 5 आध्यात्मिक उत्थान का संदेश। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सच्ची आध्यात्मिक उन्नति केवल बाहरी पूजा से नहीं, बल्कि आंतरिक ध्यान और साधना से होती है। बाबाजी का जीवन इस बात का प्रतीक है कि योग और ध्यान के माध्यम से अमरत्व और दिव्यता को प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने लाहिड़ी महाशय के माध्यम से इस गूढ़ विद्या को पुनः जनता के लिए उपलब्ध कराया, जिससे हर व्यक्ति इसका लाभ उठा सके। आध्यात्मिकता किसी भी धर्म या संप्रदाय से परे होती है, यह आत्मा की चेतना को जागृत करने का मार्ग है। इस अध्याय से मिलने वाली सीख। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है, बाबाजी एक दिव्य योगी हैं जो मानवता के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। क्रिया योग एक शक्तिशाली साधना है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है। योग और ध्यान के माध्यम से सिद्ध अवस्था प्राप्त की जा सकती है। ब्रह्मांड में महान आत्माएं निरंतर कार्य कर रही हैं, भले ही वे प्रत्यक्ष रूप से दिखाई न दें। आध्यात्मिक जागरूकता किसी भी जाति, धर्म या संप्रदाय से परे होती है। बाबाजी का जीवन यह सिद्ध करता है कि सच्ची साधना से हम भी दिव्यता प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 34 हिमालय में एक महल का प्रकट होना। मटेरियलाइजिंग अ पैलेस इन द हिमालयस। इस अध्याय में परमहंस योगानंद एक अद्भुत चमत्कारी घटना का वर्णन करते हैं, जिसमें महावतार बाबाजी अपनी दिव्य शक्ति से हिमालय में एक संपूर्ण महल प्रकट कर देते हैं। यह घटना सिद्ध योगियों की अपार आध्यात्मिक शक्ति और उनके ईश्वरीय नियंत्रण का प्रमाण है। एक घटना का विवरण। एक दिन महावतार बाबाजी अपने कुछ शिष्यों के साथ हिमालय में ध्यान कर रहे थे। उनमें से एक शिष्य ने मन में सोचा, अगर हम इतनी कठोर परिस्थितियों में ध्यान कर सकते हैं, तो क्या हमें एक आरामदायक स्थान नहीं मिल सकता? बाबाजी ने उस शिष्य की मनोदशा को तुरंत पढ़ लिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम एक महल चाहते हो तो लो। आश्चर्यजनक रूप से कुछ ही क्षणों में वहां एक सुंदर, भव्य महल प्रकट हो गया। एक सिद्ध योगी अपनी चेतना और दिव्य ऊर्जा से कुछ भी प्रकट कर सकता है। 2 अदिव्य महल का वर्णन। वह महल शुद्ध संगमरमर से बना हुआ था और उसमें सोने और बहुमूल्य रत्नों की चमक थी। उसमें सभी सुख सुविधाएं थीं, सुखद बिस्तर, सुंदर दीवारें और दिव्य प्रकाश। वह किसी स्वप्नलोक जैसा प्रतीत हो रहा था, लेकिन वह पूरी तरह वास्तविक था। यह देखकर सभी शिष्य चकित रह गए और बाबाजी की सिद्ध शक्तियों के प्रति श्रद्धा से भर गए। योगियों की शक्तियां भौतिक सीमाओं से परे होती हैं। 3 बाबाजी की आध्यात्मिक परीक्षा। बाबाजी ने शिष्यों को महल में आराम करने के लिए आमंत्रित किया। लेकिन जब वे महल के सुख साधनों का आनंद लेने लगे, तो बाबाजी ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, क्या तुम यहां स्थायी रूप से रहना चाहोगे या ईश्वर की खोज में आगे बढ़ना चाहोगे? यह सुनकर कई शिष्य सोच में पड़ गए। उन्होंने महसूस किया कि माया, भौतिक सुख की परीक्षा बहुत कठिन होती है। बाबाजी ने समझाया कि एक सच्चे साधक को भौतिक इच्छाओं में नहीं फंसना चाहिए, बल्कि उसे आत्मसाक्षात्कार के मार्ग पर चलना चाहिए। जब शिष्यों ने अपने मन को ईश्वर की ओर केंद्रित किया, तो बाबाजी ने महल को उसी तरह विलीन कर दिया जैसे वह प्रकट हुआ था। यह संसार भी एक माया है, जिसे अंततः छोड़कर हमें आत्मसाक्षात्कार की ओर बढ़ना है। 4 योग विज्ञान और भौतिक सृजन। योगानंद इस घटना को मानस सृष्टि,
माइंड मैनिफेस्टेशन या दैवीय संकल्प शक्ति डिवाइन विल पावर का उदाहरण बताते हैं। सिद्ध योगियों के पास इतनी शक्ति होती है कि वे अपनी चेतना से वस्तुओं को साकार कर सकते हैं और उन्हें पुनः अदृश्य भी कर सकते हैं। यह केवल एक चमत्कार नहीं था, बल्कि यह योग विज्ञान और चेतना की असीमित शक्ति का प्रमाण था। जो योगी आत्मा और ब्रह्मांडीय ऊर्जा को नियंत्रित कर सकता है, वह किसी भी वस्तु को साकार कर सकता है। इस अध्याय से मिलने वाली सीख। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है, योगियों की शक्ति भौतिक विज्ञान से परे होती है। सच्चा साधक भौतिक इच्छाओं में नहीं उलझता, बल्कि ईश्वर की खोज करता है। यह संसार भी एक महल की तरह अस्थायी है, एक दिन इसे छोड़ना ही होगा। योग और ध्यान के द्वारा चेतना को इतना ऊंचा उठाया जा सकता है कि भौतिक सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। संसार के भौतिक सुख अस्थायी हैं, लेकिन आत्म साक्षात्कार सच्चा आनंद देता है। अध्याय 35 लाहिड़ी महाशय का मसीहा समान जीवन। द क्राइस्ट लेक लाइफ ऑफ लहरी महाशय। इस अध्याय में परमहंस योगानंद अपने गुरु परंपरा के एक महान संत लाहिड़ी महाशय के जीवन और उनकी दिव्य शक्तियों के बारे में विस्तार से बताते हैं। योगानंद लाहिड़ी महाशय की तुलना ईसा मसीह जीसस क्राइस्ट से करते हैं, क्योंकि उन्होंने क्रिया योग का प्रचार करके आम लोगों के लिए आध्यात्मिक जागरण का मार्ग खोला। एक लाहिड़ी महाशय, एक साधारण गृहस्थ संत। लाहिड़ी महाशय का जन्म 1828 में बंगाल के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे कोई सन्यासी नहीं थे, बल्कि एक सामान्य गृहस्थ संत थे जो सरकारी नौकरी में कार्यरत थे। लेकिन उनके भीतर अत्यधिक आध्यात्मिक शक्ति थी, जिसे उन्होंने अपने शिष्यों के माध्यम से पूरी दुनिया तक पहुंचाया। उन्होंने यह दिखाया कि साधना और योग का अभ्यास केवल सन्यासियों के लिए नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। सच्चा संत वह है जो संसार में रहते हुए भी ईश्वर से जुड़ा रहता है। 2 महावतार बाबाजी से दिव्य दीक्षा। एक दिन लाहिड़ी महाशय को उनकी सरकारी नौकरी के दौरान हिमालय में एक विशेष कार्य के लिए भेजा गया। वहां उनकी भेंट महावतार बाबाजी से हुई, जिन्होंने उन्हें उनके पिछले जन्म की याद दिलाई। बाबाजी ने उन्हें क्रिया योग की दिव्य दीक्षा दी और आदेश दिया कि वे इस विद्या को संसार में फैलाए। लाहिड़ी महाशय ने अपने जीवन में कई साधकों को क्रिया योग की शिक्षा दी, जिससे लाखों लोगों को आत्म साक्षात्कार का मार्ग प्राप्त हुआ। बाबाजी ने लाहिड़ी महाशय को क्रिया योग का प्रचार करने के लिए चुना। 3 चमत्कारी शक्तियां और ईश्वरीय अनुग्रह। लाहिड़ी महाशय ने कई चमत्कार किए, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य शिष्यों को आध्यात्मिक जागरण की ओर प्रेरित करना था। उनके कुछ प्रसिद्ध चमत्कार। बीमार लोगों को ठीक करना, मात्र उनके आशीर्वाद से गंभीर रोगियों का इलाज हो जाता था। एक मृत व्यक्ति को पुनः जीवित करना। एक भक्त की मृत्यु हो गई थी, लेकिन लाहिड़ी महाशय की कृपा से वह पुनः जीवित हो गया। एक भक्त को ईश्वर दर्शन देना। उन्होंने अपने शिष्य पकेबला चंद्र बनर्जी को भगवान कृष्ण के दिव्य दर्शन कराए। अनेक स्थानों पर एक साथ उपस्थित होना। अस्तित्व की बहुलता। कई भक्तों ने उन्हें भिन्न भिन्न स्थानों पर एक ही समय में देखा। सच्चे योगी की उपस्थिति मात्र से भक्तों का जीवन बदल जाता है। 4 ईसा मसीह और लाहिड़ी महाशय की समानता। योगानंद बताते हैं कि लाहिड़ी महाशय का जीवन ईसा मसीह के समान था। ईसा मसीह ने प्रेम और करुणा से लोगों का उद्धार किया, और लाहिड़ी महाशय ने क्रिया योग के माध्यम से आत्म साक्षात्कार का मार्ग दिखाया। दोनों ने लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान दिया और चमत्कारी कार्य किए। ईसा मसीह ने परमात्मा के राज्य का प्रचार किया, और लाहिड़ी महाशय ने क्रिया योग द्वारा आत्म साक्षात्कार की शिक्षा दी। दोनों ने सरल भाषा में आध्यात्मिक ज्ञान दिया, ताकि साधारण लोग भी इसे समझ सकें। लाहिड़ी महाशय और ईसा मसीह दोनों ही प्रेम और ईश्वरीय ज्ञान के प्रतीक थे। 5 संदेश और शिक्षाएं। लाहिड़ी महाशय ने अपने जीवन में सिखाया कि हर व्यक्ति, चाहे वह गृहस्थ हो या सन्यासी, ध्यान और योग के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। आध्यात्मिकता केवल पुस्तकों या उपदेशों से नहीं आती, बल्कि नियमित साधना से आती है। क्रिया योग आत्मा की शुद्धि और मोक्ष का सबसे प्रभावी मार्ग है। असली चमत्कार बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक रूपांतरण में है। क्रिया योग का अभ्यास करो और ईश्वर को अपने भीतर अनुभव करो। इस अध्याय से मिलने वाली सीख। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है,
गृहस्थ जीवन में भी योग और ध्यान के द्वारा आत्म साक्षात्कार संभव है। सच्ची आध्यात्मिकता किसी विशेष जाति, धर्म या संप्रदाय तक सीमित नहीं है। ईश्वर की प्राप्ति के लिए चमत्कारी घटनाओं से अधिक आंतरिक साधना महत्वपूर्ण है। लाहिड़ी महाशय और ईसा मसीह जैसे संतों ने प्रेम, करुणा और ईश्वरीय ज्ञान का संदेश दिया। जो सच्चे मन से साधना करता है वह जीवन में दिव्यता का अनुभव कर सकता है। अध्याय 36 बाबाजी की पश्चिम में रुचि। बाबाजीज इंटरेस्ट इन द वेस्ट। इस अध्याय में परमहंस योगानंद बताते हैं कि किस प्रकार महावतार बाबाजी को पश्चिमी दुनिया में आध्यात्मिकता के प्रसार में रुचि थी। बाबाजी, जो क्रिया योग के दिव्य प्रवर्तक हैं, केवल भारत तक सीमित नहीं थे, बल्कि उन्होंने पश्चिम में भी आत्म साक्षात्कार का मार्ग फैलाने की योजना बनाई थी। एक बाबाजी का वैश्विक दृष्टिकोण। बाबाजी केवल भारतीय संत नहीं थे, बल्कि संपूर्ण मानवता के उद्धारक थे। उनका मिशन यह था कि संपूर्ण विश्व में ईश्वर प्राप्ति का मार्ग खुले और लोग भौतिकता से ऊपर उठकर आध्यात्मिकता की ओर बढ़े। योगानंद बताते हैं कि बाबाजी को यह आभास था कि पश्चिमी दुनिया भौतिक उन्नति तो कर रही है, लेकिन आध्यात्मिकता में पिछड़ रही है। इसलिए उन्होंने यह तय किया कि क्रिया योग की शिक्षा पश्चिमी देशों तक भी पहुंचाई जाए। आध्यात्मिकता किसी देश, जाति या धर्म तक सीमित नहीं होती, यह पूरे विश्व के लिए है। 2 स्वामी विवेकानंद और बाबाजी का आशीर्वाद। योगानंद इस अध्याय में बताते हैं कि महावतार बाबाजी ने स्वामी विवेकानंद के मिशन का भी समर्थन किया था। जब स्वामी विवेकानंद 1893 में शिकागो, अमेरिका के विश्व धर्म महासभा में हिंदू धर्म और वेदांत का प्रचार करने गए थे, तब बाबाजी ने उन्हें आशीर्वाद दिया था। उन्होंने देखा कि विवेकानंद का कार्य भारत के गूढ़ आध्यात्मिक ज्ञान को पश्चिमी समाज तक पहुंचाने में सहायक होगा। जब भारत का आध्यात्मिक ज्ञान और पश्चिम की वैज्ञानिक सोच मिलती है, तो एक नई सभ्यता का जन्म होता है। 3 योगानंद का पश्चिम में भेजा जाना। महावतार बाबाजी ने स्वयं परमहंस योगानंद को चुना कि वे भारत के योग और ध्यान विज्ञान को पश्चिम में फैलाए। 1920 में योगानंद को बाबाजी के निर्देश पर अमेरिका भेजा गया। उन्होंने वहां क्रिया योग की शिक्षा दी, जिससे हजारों पश्चिमी साधकों को आत्मज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिला। बाबाजी का मानना था कि आधुनिक वैज्ञानिक सोच के लोगों को भी योग और ध्यान की पद्धतियों का लाभ मिलना चाहिए। इसीलिए योगानंद ने अमेरिका और यूरोप में कई स्थानों पर ध्यान केंद्र, मेडिटेशन सेंटर्स स्थापित किए। बाबाजी चाहते थे कि आत्म साक्षात्कार का विज्ञान केवल भारत में न रहे, बल्कि संपूर्ण विश्व को इसका लाभ मिले। 4 भारत और पश्चिम के बीच संतुलन। योगानंद इस अध्याय में यह समझाते हैं कि बाबाजी भारत और पश्चिम के बीच एक संतुलन स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने देखा कि पश्चिम में वैज्ञानिक सोच और भौतिक उन्नति अधिक है, लेकिन आत्मज्ञान कम है, जबकि भारत में आत्मज्ञान और आध्यात्मिकता गहरी है, लेकिन भौतिक विकास कम है। इसलिए अगर दोनों का संगम हो जाए तो एक आदर्श समाज का निर्माण हो सकता है। यही कारण था कि बाबाजी ने पश्चिम में क्रिया योग का प्रसार करने की योजना बनाई। भारत और पश्चिम का मेल आध्यात्मिकता और विज्ञान को एक नई ऊंचाई तक ले जा सकता है। 5 आध्यात्मिक जागरण की भविष्यवाणी। बाबाजी ने भविष्यवाणी की थी कि 20वीं और 21वीं सदी में पश्चिमी दुनिया में आध्यात्मिकता का पुनर्जागरण होगा। उन्होंने कहा कि विज्ञान और तकनीक के बढ़ते प्रभाव के बावजूद लोग अंदरूनी शांति और आत्मज्ञान की तलाश करेंगे। योग, ध्यान और क्रिया योग की विधियां धीरे धीरे पश्चिम में लोकप्रिय होंगी। यह भविष्यवाणी सच हुई, क्योंकि आज योग और ध्यान पूरी दुनिया में एक नई चेतना जगा रहे हैं। भविष्य में योग और ध्यान का विज्ञान पश्चिमी जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन जाएगा। इस अध्याय से मिलने वाली सीख। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है, आध्यात्मिकता केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे विश्व के लिए है। योग और ध्यान केवल धार्मिक क्रियाएं नहीं, बल्कि वैज्ञानिक पद्धतियां हैं जो आत्मा की उन्नति में सहायक हैं। भारत और पश्चिम का मेल आध्यात्मिक और वैज्ञानिक सोच को संतुलित कर सकता है। बाबाजी का मिशन केवल कुछ व्यक्तियों के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए था। योगानंद को पश्चिम में भेजकर बाबाजी ने विश्व में योग और ध्यान का मार्ग प्रशस्त किया। योग और ध्यान का अभ्यास संपूर्ण मानवता को आत्मज्ञान की ओर ले जा सकता है। अध्याय 37 मैं अमेरिका जाता हूं। आई गो टू अमेरिका।
इस अध्याय में परमहंस योगानंद बताते हैं कि कैसे उन्होंने भारत से अमेरिका की यात्रा की और वहां आध्यात्मिक जागरण की नींव रखी। यह अध्याय उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ को दर्शाता है, जब वे भारत की योग परंपरा को पश्चिमी दुनिया में ले जाने के लिए महावतार बाबाजी और अपने गुरु श्री युक्तेश्वर के निर्देशों का पालन करते हैं। 1. अमेरिका जाने का दिव्य निर्देश। परमहंस योगानंद को 1920 में महावतार बाबाजी और उनके गुरु श्री युक्तेश्वर से एक विशेष निर्देश मिला, उन्हें अमेरिका जाकर क्रिया योग का प्रचार करना था। बाबाजी का मानना था कि पश्चिम में वैज्ञानिक और भौतिक उन्नति हो चुकी है, लेकिन आध्यात्मिकता की कमी है। योगानंद को चुना गया ताकि वे वहां आत्मसाक्षात्कार और क्रिया योग की शिक्षा दे सकें। वे इस मिशन के लिए पूरी तरह समर्पित थे, लेकिन यह यात्रा उनके लिए एक नई और चुनौतीपूर्ण शुरुआत थी। बाबाजी और श्री युक्तेश्वर का निर्देश था कि योगानंद पश्चिम में भारत के आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार करें। 2. अमेरिका जाने की तैयारी। योगानंद ने अमेरिका जाने से पहले भारत में कई जगहों पर ध्यान केंद्र स्थापित किए और अपने शिष्यों को मार्गदर्शन दिया। उन्हें पश्चिमी दुनिया की संस्कृति और सोच से अधिक परिचित नहीं थे, लेकिन उन्हें विश्वास था कि आध्यात्मिकता की शक्ति हर जगह लोगों को जोड़ सकती है। भारत सरकार ने उन्हें प्रतिनिधि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय धर्म महासभा, इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ रिलीजियस लिबरल्स, में भाग लेने के लिए चुना। यह सम्मेलन बोस्टन, अमेरिका, में आयोजित किया जा रहा था, जहां विभिन्न धर्मों के नेता एकत्र हो रहे थे। योगानंद को भारत सरकार ने अमेरिका में धर्म महासभा के लिए आध्यात्मिक प्रतिनिधि के रूप में भेजा। 3. जलयान से अमेरिका की यात्रा। 1920 में परमहंस योगानंद ने SS सिटी ऑफ स्पार्टा, SS सिटी ऑफ स्पर्ता नामक जहाज से भारत से अमेरिका की यात्रा की। यह यात्रा कई हफ्तों की थी और वे इस दौरान गहराई से ध्यान और साधना करते रहे। वे इस मिशन के महत्व को समझते थे और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने के लिए ध्यान में लगे रहते थे। यात्रा के दौरान उन्होंने जहाज पर कुछ सहयात्रियों को ध्यान और योग की विधियां भी सिखाईं। लंबी समुद्री यात्रा के दौरान भी योगानंद ने ध्यान और साधना जारी रखी। 4. अमेरिका पहुंचने पर स्वागत और पहला व्याख्यान। जब वे अमेरिका के बोस्टन शहर पहुंचे, तो वहां का माहौल भारत से बिल्कुल अलग था। उन्होंने देखा कि पश्चिमी लोग भौतिक सुख सुविधाओं में आगे थे, लेकिन उनकी आत्मा शांति और आध्यात्मिकता की खोज कर रही थी। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय धर्म महासभा में अपना पहला व्याख्यान दिया, जिसका शीर्षक था धर्म का विज्ञान, द साइंस ऑफ रिलीजन। इस व्याख्यान में उन्होंने बताया कि सभी धर्मों का मूल उद्देश्य एक ही है, परमात्मा से जुड़ना। उन्होंने यह भी समझाया कि क्रिया योग एक वैज्ञानिक विधि है जो आत्मा को ईश्वर से जोड़ती है। धर्म केवल आस्था का विषय नहीं, बल्कि एक विज्ञान है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। 5. पश्चिमी लोगों की रुचि और प्रतिक्रिया। योगानंद के पहले ही व्याख्यान ने कई लोगों को प्रभावित किया। वे आश्चर्यचकित थे कि भारत के योग और ध्यान विज्ञान में कितनी गहराई है। कई अमेरिकियों ने उनसे क्रिया योग सीखने में रुचि दिखाई और उनके शिष्य बनने लगे। वे समझ गए कि पश्चिम में लोग केवल बाहरी सफलता से खुश नहीं हैं, बल्कि वे आंतरिक शांति और आध्यात्मिक विकास की भी खोज कर रहे हैं। पश्चिमी लोग भले ही भौतिक रूप से संपन्न हों, लेकिन वे आंतरिक शांति की तलाश में हैं। इस अध्याय से मिलने वाली सीख। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है, सच्चे गुरु का जीवन केवल स्वयं के लिए नहीं होता, वे दुनिया को आध्यात्मिक मार्ग दिखाने के लिए कार्य करते हैं। आध्यात्मिकता किसी एक देश या संस्कृति तक सीमित नहीं होती, यह पूरी मानवता के लिए होती है। योग और ध्यान केवल भारतीय परंपरा नहीं, बल्कि आत्मा की उन्नति का वैश्विक विज्ञान है। भौतिक सुख सुविधाएं होने के बावजूद लोग आध्यात्मिक शांति की तलाश करते हैं। अमेरिका की यात्रा केवल भौगोलिक नहीं थी, बल्कि यह भारतीय आध्यात्मिकता और पश्चिमी दुनिया के बीच एक सेतु, पुल बनाने की शुरुआत थी। आध्यात्मिकता की कोई सीमा नहीं होती, यह संपूर्ण विश्व के लिए होती है। अध्याय 38, लूथर बर्बैंक एक अमेरिकी संत। लूथर बर्बैंक एन अमेरिकन सेंट। इस अध्याय में परमहंस योगानंद प्रसिद्ध अमेरिकी वैज्ञानिक और वनस्पति विज्ञानी लूथर बर्बैंक से अपनी मुलाकात के बारे में बताते हैं। योगानंद उन्हें केवल एक महान वैज्ञानिक ही नहीं, बल्कि एक सच्चे संत भी मानते थे।
इस अध्याय में विज्ञान और आध्यात्मिकता के मेल का एक सुंदर चित्रण देखने को मिलता है। एक लूथर बरबैंक, एक आध्यात्मिक वैज्ञानिक। लूथर बरबैंक 1849 से 1926 अमेरिका के एक प्रसिद्ध वनस्पति वैज्ञानिक थे, जिन्होंने फलों, फूलों और पौधों की कई नई प्रजातियां विकसित की। उन्होंने बिना कांटों वाला कैक्टस, स्पाइनलेस कैक्टस और बेहतर आलू की किस्में विकसित कीं, जिससे किसानों और आम लोगों को लाभ हुआ। बरबैंक का जीवन सिर्फ विज्ञान तक सीमित नहीं था, बल्कि वे आध्यात्मिकता में भी रुचि रखते थे। वे मानते थे कि प्रकृति के हर कण में ईश्वर का वास है और पौधों से प्रेम करने पर वे अधिक अच्छा फल देते हैं। योगानंद ने उन्हें एक वैज्ञानिक संत कहा, क्योंकि वे विज्ञान को भक्ति और करुणा के साथ जोड़ते थे। प्रकृति की गहराइयों में प्रवेश करने वाला व्यक्ति ही ईश्वर के करीब पहुंच सकता है। 2 लूथर बरबैंक और परमहंस योगानंद की भेंट। जब योगानंद अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने बरबैंक से मिलने की इच्छा व्यक्त की। दोनों की पहली मुलाकात कैलिफोर्निया के सांता रोजा में हुई। योगानंद और बरबैंक ने तुरंत एक गहरा आध्यात्मिक संबंध महसूस किया। बरबैंक ने कहा कि मैंने अपने जीवन का सबसे बड़ा आनंद पौधों के साथ रहकर पाया है। उन्होंने योगानंद को बताया कि पौधे भी भावनाएं समझ सकते हैं और प्रेम की ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। अगर हम पौधों से प्रेम करें तो वे हमें सुंदर फूलों और फलों से आशीर्वाद देंगे। 3 विज्ञान और आध्यात्मिकता का मेल। बरबैंक की सोच वैज्ञानिक थी, लेकिन वे यह भी मानते थे कि प्रकृति और ईश्वर अलग नहीं है। उन्होंने प्रयोग करके यह सिद्ध किया कि जब पौधों को प्रेम और सकारात्मक ऊर्जा दी जाती है तो वे अधिक स्वस्थ और मजबूत होते हैं। वे हमेशा कहते थे, प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है जिससे प्रकृति को भी बदला जा सकता है। योगानंद को यह देखकर प्रसन्नता हुई कि बरबैंक वैज्ञानिक होने के बावजूद गहरी आध्यात्मिक समझ रखते थे। उन्होंने बताया कि बरबैंक का जीवन सेवा और निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक था। सच्चा विज्ञान वही है जो प्रेम और करुणा के साथ जुड़ा हो। 4 बरबैंक की धार्मिक सोच। बरबैंक किसी विशेष धर्म को नहीं मानते थे, लेकिन वे सभी धर्मों की शिक्षाओं का सम्मान करते थे। वे भगवान में विश्वास रखते थे और मानते थे कि प्रकृति ही ईश्वर का सच्चा मंदिर है। उन्होंने कहा, अगर आप वास्तव में सच्चे और ईमानदार हैं तो भगवान को चर्च या मंदिर में ढूंढने की जरूरत नहीं, वह आपके दिल में ही है। योगानंद इस विचार से पूरी तरह सहमत थे, क्योंकि क्रिया योग भी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की एक वैज्ञानिक विधि है। सच्चा धर्म वही है जो प्रेम, सेवा और ईमानदारी से जुड़ा हो। 5 बरबैंक की विनम्रता और साधना। बरबैंक ने अपने जीवन को प्रकृति और मानवता की सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। वे बहुत ही सरल और विनम्र स्वभाव के व्यक्ति थे। योगानंद ने देखा कि बरबैंक एक सच्चे योगी की तरह जीवन जीते थे, भले ही वे औपचारिक रूप से सन्यासी नहीं थे। बरबैंक ने योगानंद से कहा कि वे ईश्वर को अपने प्रयोगों और पौधों के माध्यम से अनुभव करते हैं। योगानंद ने इस अध्याय में बरबैंक की आध्यात्मिक गहराई की बहुत प्रशंसा की। सच्चा संत वही है जो अपने कार्यों से दुनिया को सुंदर बनाए। 6 बरबैंक की स्मृति में एक पुस्तक समर्पण। जब परमहंस योगानंद ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, एक योगी की आत्मकथा, लिखी तो उन्होंने इसे लूथर बरबैंक की पवित्र स्मृति को समर्पित किया। पुस्तक की प्रस्तावना में योगानंद लिखते हैं, लूथर बरबैंक एक अमेरिकी संत जिन्होंने अपने जीवन को मानवता की सेवा और ईश्वर की भक्ति में लगाया। यह दिखाता है कि योगानंद बरबैंक को केवल एक वैज्ञानिक नहीं, बल्कि एक आत्मज्ञानी संत के रूप में देखते थे। योगानंद ने अपनी पुस्तक को लूथर बरबैंक की स्मृति को समर्पित किया, जो उनकी गहरी श्रद्धा को दर्शाता है। इस अध्याय से मिलने वाली सीख। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है, विज्ञान और आध्यात्मिकता विरोधी नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। प्रकृति के प्रति प्रेम और सम्मान से हम भगवान को अनुभव कर सकते हैं। सच्चा संत केवल मठों और मंदिरों में ही नहीं होते, बल्कि वे हर जगह हो सकते हैं, जैसे लूथर बरबैंक। ईश्वर का अनुभव केवल ध्यान और पूजा में ही नहीं, बल्कि प्रेम और सेवा में भी किया जा सकता है। योगानंद ने पश्चिम में ऐसे लोगों को भी आध्यात्मिक संत के रूप में पहचाना, जो परंपरागत रूप से धार्मिक नहीं थे। जब विज्ञान प्रेम और सेवा के साथ जुड़ता है, तो वह सच्चा आध्यात्मिक मार्ग बन जाता है। अध्याय 39, थेरेस न्यूमैन बवेरिया की कैथोलिक संत।
थेरेस न्यूमैन, द कैथलिक स्टिग्मेटिस्ट ऑफ बवेरिया। इस अध्याय में परमहंस योगानंद एक अद्भुत आध्यात्मिक महिला, थेरेस न्यूमैन से अपनी मुलाकात का वर्णन करते हैं। थेरेस न्यूमैन एक जानी मानी कैथोलिक संत थीं, जिन्हें स्टिग्माटा प्राप्त था। स्टिग्माटा वह अवस्था होती है जब किसी व्यक्ति के शरीर पर ईसा मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने के दौरान हुए घावों के समान चिन्ह प्रकट होते हैं। योगानंद इस अध्याय में आधुनिक चमत्कारों की वास्तविकता और थेरेस न्यूमैन के आध्यात्मिक जीवन के रहस्यों की गहराई को उजागर करते हैं। एक थेरेस न्यूमैन कौन थी? थेरेस न्यूमैन का जन्म 1898 में जर्मनी के बवेरिया क्षेत्र में हुआ था। वे एक गहरी धार्मिक महिला थीं, जो ईसा मसीह और क्राइस्ट कॉन्शियसनेस में लीन रहती थी। 1926 में उनके शरीर पर स्टिग्माटा के निशान प्रकट हुए। उनके हाथ, पैर और बाएं पिंजर रिब से लगातार खून निकलता था, लेकिन यह कोई बीमारी नहीं थी। वे केवल ईश्वर की भक्ति और ध्यान में ही लीन रहती थीं और वर्षों तक बिना भोजन या पानी के जीवित रहीं। प्रत्येक शुक्रवार को उन्हें ईसा मसीह के क्रूस पर चढ़ने की पीड़ा अनुभव होती थी। थेरेस न्यूमैन का जीवन यह प्रमाणित करता है कि मानव शरीर दिव्य शक्तियों से प्रभावित हो सकता है। 2 परमहंस योगानंद की थेरेस न्यूमैन से भेंट। 1935 में जब योगानंद यूरोप यात्रा पर थे, तब वे बवेरिया में थेरेस न्यूमैन से मिलने गए। वे थेरेस के घर पहुंचे और उन्हें व्यक्तिगत रूप से देखने का सौभाग्य मिला। योगानंद ने देखा कि उनके शरीर से खून बह रहा था, लेकिन वे किसी दर्द की शिकायत नहीं कर रही थीं। उनका चेहरा दिव्य प्रकाश से भरा हुआ था और वे क्राइस्ट की भक्ति में लीन थी। योगानंद को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि वे किसी भी प्रकार का भोजन या जल ग्रहण नहीं कर रही थीं। सिर्फ ईश्वर की कृपा और आध्यात्मिक ऊर्जा से जीवित रहना संभव है। 3 बिना भोजन के जीवित रहना एक चमत्कार। थेरेस न्यूमैन के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 1926 से लेकर अपने जीवन के अंत तक 1962 कोई ठोस भोजन या पानी नहीं लिया। वे केवल एक छोटी सी वेफर, होली कम्युनियन, खाती थीं, जो ईसाई धर्म में ईसा मसीह का प्रतीक मानी जाती है। वैज्ञानिकों और डॉक्टरों ने उनका परीक्षण किया, लेकिन वे इस चमत्कार का कोई वैज्ञानिक स्पष्टीकरण नहीं दे सके। योगानंद ने इसे प्राण ऊर्जा, लाइफ एनर्जी का एक उदाहरण बताया, जो क्रिया योग और ध्यान के अभ्यास से संभव हो सकता है। यदि कोई आत्मा पूरी तरह ईश्वर में लीन हो जाए, तो वह शारीरिक आवश्यकताओं से मुक्त हो सकती है। 4 स्टिग्माटा आध्यात्मिक रहस्य। स्टिग्माटा की स्थिति केवल कुछ ही संतों में देखी गई है, जिसमें शरीर पर ईसा मसीह के क्रूस पर चढ़ने के निशान अपने आप उभर आते हैं। थेरेस न्यूमैन के शरीर से हर शुक्रवार को खून निकलता था, लेकिन उनका शरीर स्वस्थ रहता था और वे सामान्य जीवन जीती थी। जब योगानंद ने पूछा कि क्या यह दर्दनाक था, थेरेस ने उत्तर दिया, यह दर्द शारीरिक नहीं, बल्कि आत्मा के प्रेम का अनुभव है। योगानंद ने इसे क्राइस्ट चेतना की गहरी अनुभूति बताया, जो भक्तों के शरीर पर भी असर डाल सकती है। जब भक्ति और प्रेम अपने चरम पर पहुंचता है, तो शरीर भी उसकी प्रतिक्रिया देता है। 5 थेरेस न्यूमैन का संदेश। जब योगानंद ने थेरेस से उनकी आध्यात्मिक साधना के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा, केवल ईश्वर के प्रेम में लीन रहो, वही सबसे बड़ा सत्य है। दुनिया में जो कुछ भी होता है, वह ईश्वर की इच्छा के अनुसार होता है। उन्होंने यह भी बताया कि क्राइस्ट चेतना केवल ईसाइयों के लिए नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध है। योगानंद इस विचार से सहमत थे, क्योंकि क्रिया योग भी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का एक मार्ग है। ईश्वर की अनुभूति किसी धर्म से बंधी नहीं होती, वह हर सच्चे भक्त के लिए उपलब्ध है। इस अध्याय से मिलने वाली सीख। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है, आध्यात्मिक शक्ति इतनी प्रबल हो सकती है कि वह शरीर को भोजन और पानी के बिना जीवित रख सकती है। भक्ति और प्रेम का चरम स्तर इतना गहरा हो सकता है कि वह शारीरिक रूप से भी प्रकट हो सकता है। स्टिग्माटा जैसे चमत्कार विज्ञान से परे होते हैं, लेकिन वे आध्यात्मिक सत्य को प्रमाणित कर सकते हैं। सच्ची भक्ति किसी धर्म से सीमित नहीं होती, बल्कि हर व्यक्ति के लिए खुली होती है। क्राइस्ट चेतना केवल ईसाइयों के लिए नहीं, बल्कि हर भक्त के लिए उपलब्ध है। ईश्वर में संपूर्ण समर्पण से असंभव भी संभव हो जाता है। अंतिम विचार।
योगानंद इस अध्याय में यह संदेश देते हैं कि थेरेस न्यूमैन जैसी संत आत्माएं ईश्वर की असीम शक्ति की गवाह है। उनकी कहानी यह साबित करती है कि ईश्वर में पूर्ण विश्वास और प्रेम से मानव शरीर और मन की सीमाएं पार की जा सकती हैं। ईश्वर का अनुभव करने के लिए किसी धर्म की आवश्यकता नहीं, बल्कि केवल प्रेम और भक्ति की जरूरत होती है। अध्याय 40, मैं भारत लौटता हूं। आई रिटर्न टू इंडिया। इस अध्याय में परमहंस योगानंद अपनी अमेरिका यात्रा के बाद भारत लौटने की कहानी बताते हैं। वे वर्षों तक अमेरिका में रहकर योग और क्रिया योग का प्रचार करते रहे, लेकिन अब उन्हें अपने गुरु श्री युक्तेश्वर जी से मिलने की तीव्र इच्छा होती है। यह अध्याय गुरु शिष्य प्रेम, भारत की आध्यात्मिक विरासत और पुनर्मिलन के भावनात्मक अनुभव को दर्शाता है। 1 वर्षों बाद भारत लौटने की तैयारी। परमहंस योगानंद ने अमेरिका में योग को लोकप्रिय बनाया और सैकड़ों शिष्यों को प्रशिक्षित किया। लेकिन उन्हें अपने देश और अपने गुरु की बहुत याद आती थी। 1935 में वे भारत लौटने का निश्चय करते हैं। यह निर्णय उनके लिए आसान नहीं था, क्योंकि उन्होंने अमेरिका में बहुत प्रेम और सम्मान प्राप्त किया था। लेकिन अपने गुरु की याद और मातृभूमि का प्रेम उन्हें भारत वापस आने के लिए प्रेरित करता है। चाहे हम कितनी भी दूर चले जाएं, हमारी आत्मा हमेशा अपनी जड़ों की ओर लौटती है। 2 अमेरिका से भारत की यात्रा। योगानंद समुद्री जहाज से लंबी यात्रा पर निकलते हैं। वे यूरोप के कुछ देशों से होते हुए भारत पहुंचते हैं। इस यात्रा के दौरान वे अनेक आध्यात्मिक और दार्शनिक चिंतन करते हैं। वे सोचते हैं कि भारत की आध्यात्मिकता और पश्चिम की वैज्ञानिक उन्नति का मेल कैसे किया जा सकता है। भारत की आत्मा और पश्चिम का विज्ञान मिलकर दुनिया को नई दिशा दे सकते हैं। 3 गुरु से पुनर्मिलन, भावनात्मक क्षण। जब वे भारत पहुंचते हैं तो सबसे पहले वे अपने गुरु श्री युक्तेश्वर जी से मिलने जाते हैं। यह क्षण उनके लिए अत्यंत भावनात्मक था। जब वे श्री युक्तेश्वर के चरणों में सिर झुकाते हैं तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। श्री युक्तेश्वर भी अपने प्रिय शिष्य को देखकर प्रसन्न होते हैं। वे दोनों मौन में एक दूसरे के प्रेम और श्रद्धा को अनुभव करते हैं। गुरु और शिष्य का प्रेम किसी भी भौतिक दूरी से परे होता है। 4 भारत में अपने परिवार और मित्रों से मिलना। योगानंद अपने माता पिता, भाई बहन और पुराने मित्रों से भी मिलते हैं। वे पाते हैं कि भारत में बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन भारत की आध्यात्मिक जड़ें वैसी ही हैं। उनके परिवार और मित्र उनकी उपलब्धियों पर गर्व महसूस करते हैं। लेकिन योगानंद को केवल सांसारिक पुनर्मिलन से अधिक आध्यात्मिक कार्यों की चिंता होती है। सच्चा संत अपनी व्यक्तिगत प्रसन्नता से अधिक संसार के कल्याण की सोचता है। 5 भारत की आध्यात्मिकता और पश्चिम की आधुनिकता। अमेरिका में बिताए वर्षों ने योगानंद को पश्चिम की वैज्ञानिक सोच और भारत की आध्यात्मिक गहराई का अंतर समझा दिया था। वे सोचते हैं कि अगर दोनों का मेल किया जाए तो दुनिया को एक नई दिशा मिल सकती है। वे अपने गुरु के साथ चर्चा करते हैं कि कैसे भारत की योग परंपरा को और अधिक प्रभावी तरीके से प्रचारित किया जा सकता है। भारत की आध्यात्मिकता और पश्चिम का विज्ञान मिलकर मानवता की सेवा कर सकते हैं। इस अध्याय से मिलने वाली सीख। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है। गुरु शिष्य का प्रेम और संबंध शाश्वत होता है। चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में जाएं, हमारी आत्मा हमेशा अपने मूल स्थान की ओर खिंचती है। अध्यात्म और विज्ञान का संतुलन मनुष्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। यात्राएं केवल भौतिक नहीं होती, वे आत्मा की खोज का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। सच्चा संत व्यक्तिगत सुख की जगह पूरे समाज के कल्याण की चिंता करता है। जीवन में कोई भी यात्रा केवल दूरी तय करने के लिए नहीं होती, बल्कि आत्मा की खोज के लिए होती है। अंतिम विचार। परमहंस योगानंद की भारत वापसी केवल एक यात्रा नहीं थी, बल्कि आत्मा का अपने मूल स्रोत से पुनर्मिलन था। वे अपने गुरु और अपने देश की गोद में लौटे ताकि आध्यात्मिकता को और अधिक गहराई से समझ सकें और इसे पूरी दुनिया तक पहुंचा सकें। सच्चा घर वहीं होता है जहां आत्मा को शांति मिलती है। अध्याय 41, दक्षिण भारत की एक सुरमय कथा। एन आइडल इन साउथ इंडिया। इस अध्याय में परमहंस योगानंद दक्षिण भारत की आध्यात्मिक यात्रा का वर्णन करते हैं। वे इस यात्रा के दौरान अद्वितीय संतों और रहस्यमय अनुभवों का सामना करते हैं। दक्षिण भारत अपनी प्राचीन मंदिरों,
संतों और गहरी आध्यात्मिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। यह यात्रा योगानंद के लिए एक आत्मिक शांति और ज्ञान का स्रोत बनती है। एक दक्षिण भारत की ओर यात्रा। भारत लौटने के बाद योगानंद अपने गुरु श्री युक्तेश्वर के सानिध्य में कुछ समय बिताते हैं। फिर वे भारत के विभिन्न तीर्थ स्थानों और संतों से मिलने के लिए यात्रा पर निकलते हैं। इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था दक्षिण भारत, जो अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध था। भारत के हर कोने में ईश्वर के अनुभव की एक अलग गहराई होती है। 2 दक्षिण भारत के अद्वितीय संत और अनुभव। योगानंद अनेक संतों, मंदिरों और रहस्यमय घटनाओं का अनुभव करते हैं। वे वहां के योगियों और साधकों से मिलते हैं जो वर्षों से तपस्या में लीन थे। उन्हें यहां एक ऐसे संत से मिलने का सौभाग्य मिलता है जो परम शांति और आत्मज्ञान की अवस्था में रहते थे। सच्ची आध्यात्मिकता बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और ईश्वर के प्रति समर्पण में होती है। 3 दक्षिण भारत के मंदिर और उनकी आध्यात्मिक शक्ति। वे रामेश्वरम, मदुरै, तिरुवन्नामलाई और कांचीपुरम जैसे पवित्र स्थलों की यात्रा करते हैं। इन मंदिरों की वास्तुकला और ऊर्जा उन्हें अचंभित कर देती है। वे अनुभव करते हैं कि भारत के मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं हैं, बल्कि ऊर्जा केंद्र हैं जो साधकों को आत्मिक ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। वे विशेष रूप से तिरुवन्नामलाई के अरुणाचल पर्वत से प्रभावित होते हैं, जिसे शिव का रूप माना जाता है। प्राचीन मंदिर केवल पत्थरों की संरचना नहीं है, वे दिव्य ऊर्जा के भंडार हैं। 4 दक्षिण भारतीय संतों की जीवनशैली और उनके उपदेश। योगानंद वहां कुछ संतों से मिलते हैं जो गुप्त रूप से साधना कर रहे थे। वे उन संतों के सादे लेकिन गहन जीवन से प्रभावित होते हैं। वे यह सीखते हैं कि सच्चा संत वही होता है जो संसार में रहते हुए भी मोहमाया से परे होता है। सच्ची संतता बाहरी वस्त्रों में नहीं, बल्कि मन की निर्मलता में होती है। इस अध्याय से मिलने वाली सीख। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है। भारत की हर भूमि का एक अलग आध्यात्मिक प्रभाव होता है। सच्ची संतता में शांति और आत्मज्ञान का समावेश होता है। प्राचीन मंदिर केवल स्थापत्य कला के नमूने नहीं, बल्कि ऊर्जा केंद्र होते हैं। संसार में रहकर भी साधना की जा सकती है, बशर्ते मन में ईश्वर की लगन हो। सच्चे संत बाहरी दिखावे से परे होते हैं, वे प्रेम, करुणा और साधना में जीते हैं। जहां प्रेम, शांति और ध्यान है, वहीं ईश्वर का वास है। अंतिम विचार। परमहंस योगानंद की दक्षिण भारत यात्रा आध्यात्मिकता, शांति और अद्वितीय संतों के अनुभवों से भरी थी। यह यात्रा उनके लिए एक गहरे आत्मिक अनुभव का स्रोत बनी, जिसने उनके जीवन के दृष्टिकोण को और अधिक समृद्ध किया। भारत के हर कोने में ईश्वर की एक नई झलक मिलती है। बस उसे अनुभव करने के लिए आंखें और हृदय खुला होना चाहिए। अध्याय 42, मेरे गुरु के साथ अंतिम दिन। लास्ट डेज विद माई गुरु। यह अध्याय परमहंस योगानंद और उनके गुरु श्री युक्तेश्वर जी के बीच के अंतिम दिनों का अत्यंत भावनात्मक और गहरा विवरण प्रस्तुत करता है। यह अध्याय गुरु शिष्य के प्रेम, आत्मज्ञान और मृत्यु के रहस्य को समझने में सहायता करता है। एक गुरु शिष्य का अनमोल रिश्ता। परमहंस योगानंद भारत लौटने के बाद अपने गुरु के साथ अधिक समय बिताना चाहते थे। उन्होंने जीवन भर श्री युक्तेश्वर जी से जो सीखा था, उसे वे आत्मसात करना चाहते थे। श्री युक्तेश्वर जी अपने शिष्य को गहन आध्यात्मिक शिक्षा और अंतिम निर्देश देते हैं। वे उन्हें बताते हैं कि अध्यात्म केवल ध्यान तक सीमित नहीं, बल्कि सेवा और प्रेम में भी प्रकट होता है। सच्चा गुरु शिष्य को ज्ञान देने के बाद भी हमेशा उसके साथ रहता है। 2 श्री युक्तेश्वर की चेतावनी और भविष्यवाणी। श्री युक्तेश्वर जी पहले ही संकेत दे चुके थे कि उनका यह शरीर अधिक समय तक नहीं रहेगा। वे योगानंद से कहते हैं कि अब वे अपने मिशन को और व्यापक रूप से फैलाएं। वे उन्हें यह भी बताते हैं कि शरीर का त्याग केवल भौतिक परिवर्तन है, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। यह विचार योगानंद को गहरे आत्मिक चिंतन में डाल देता है। मृत्यु केवल एक द्वार है, आत्मा का अस्तित्व सदा रहता है। 3 गुरु का महासमाधि, नश्वर शरीर का त्याग। कुछ समय बाद श्री युक्तेश्वर जी महासमाधि में लीन हो जाते हैं, यानी वे अपने शरीर को त्याग देते हैं। यह घटना योगानंद के लिए अत्यंत भावनात्मक और चुनौतीपूर्ण थी। उन्हें अपने गुरु का अद्वितीय प्रेम और मार्गदर्शन हमेशा याद रहता है।
हालांकि वे दुखी होते हैं, लेकिन वे समझते हैं कि गुरु का आशीर्वाद हमेशा उनके साथ रहेगा। गुरु का प्रेम और आशीर्वाद मृत्यु से परे होता है। 4. श्री युक्तेश्वर जी का पुण्य प्रकट होना। इस अध्याय की सबसे रहस्यमयी और चमत्कारी घटना यह है कि श्री युक्तेश्वर जी अपनी मृत्यु के बाद योगानंद को दिव्य रूप में दर्शन देते हैं। वे उन्हें अस्तित्व के उच्च लोकों के बारे में बताते हैं और यह स्पष्ट करते हैं कि मृत्यु के बाद भी आत्मा जीवित रहती है। यह अनुभव योगानंद के लिए अद्भुत था, जिससे उन्हें मृत्यु के रहस्य और आध्यात्मिक जगत की सच्चाई का प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। गुरु केवल भौतिक रूप से नहीं, बल्कि आत्मा के स्तर पर भी अपने शिष्य का मार्गदर्शन करते हैं। इस अध्याय से मिलने वाली सीख। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है, गुरु शिष्य का संबंध केवल शरीर तक सीमित नहीं, यह आत्मा का बंधन होता है। मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, आत्मा अमर होती है। गुरु अपने शिष्यों को हमेशा मार्गदर्शन देते हैं, भले ही वे भौतिक रूप में न हों। सच्ची आध्यात्मिकता मृत्यु के भय को मिटाकर आत्मा की अनंतता को समझने में है। गुरु का प्रेम और आशीर्वाद कभी समाप्त नहीं होते, वे मृत्यु के पार भी शिष्य के साथ रहते हैं। अंतिम विचार। यह अध्याय गहरे आध्यात्मिक रहस्यों और आत्मा की अमरता को दर्शाता है। परमहंस योगानंद अपने गुरु को खोने के बावजूद महासमाधि के रहस्य और आत्मा के अमरत्व को समझते हैं। यह अनुभव उन्हें और अधिक गहन आध्यात्मिक कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। गुरु का मार्गदर्शन सदा हमारे साथ रहता है, बस हमें उसे अनुभव करना आना चाहिए। अध्याय 43 श्री युक्तेश्वर का पुनरुत्थान। दी रिसरेक्शन ऑफ श्री युक्तेश्वर। इस अध्याय में परमहंस योगानंद के जीवन की सबसे रहस्यमयी और चमत्कारी घटना का उल्लेख किया गया है। श्री युक्तेश्वर जी के महासमाधि में लीन होने के बाद योगानंद जी को उनका दिव्य दर्शन होता है। यह अनुभव मृत्यु के बाद के जीवन, आत्मा की अमरता और सूक्ष्म लोकों के रहस्यों को उजागर करता है। एक श्री युक्तेश्वर जी का दिव्य पुनरुत्थान। परमहंस योगानंद अपने गुरु की मृत्यु के बाद गहरे शोक में थे, लेकिन उनकी साधना और ध्यान जारी था। एक दिन वे अपने कमरे में ध्यान कर रहे थे, तभी अचानक उनके सामने श्री युक्तेश्वर जी प्रकट होते हैं। यह कोई सामान्य दर्शन नहीं था, उनका शरीर पहले की तरह ठोस और वास्तविक लग रहा था। योगानंद अविश्वसनीय आश्चर्य और आनंद से भर जाते हैं। वे समझ नहीं पाते कि यह कैसे संभव है, क्योंकि उनके गुरु का महासमाधि हो चुका था। मृत्यु केवल शरीर के लिए होती है, आत्मा सदा जीवित रहती है। 2 श्री युक्तेश्वर जी का रहस्यमय संदेश। श्री युक्तेश्वर जी बताते हैं कि उन्होंने केवल भौतिक शरीर छोड़ा था, लेकिन वे एक उच्च अस्तित्व में हैं। वे अब सूक्ष्म और कारण लोकों में निवास कर रहे हैं, जहां जीवन मृत्यु से परे होता है। वे बताते हैं कि मृत्यु के बाद आत्माएं अपने कर्मों और आध्यात्मिक स्तर के अनुसार विभिन्न लोकों में जाती हैं। उन्होंने योगानंद को 3 मुख्य लोकों के बारे में विस्तार से बताया। एक स्थूल जगत जहां हम रहते हैं, भौतिक संसार। 2 सूक्ष्म जगत जहां मृत्यु के बाद आत्माएं जाती हैं, यहां इच्छाओं और भावनाओं का प्रमुख प्रभाव होता है। 3 कारण जगत जहां केवल आत्मिक चेतना का अस्तित्व होता है, यहां विचार भी स्थूल हो जाते हैं। जो व्यक्ति आध्यात्मिकता में उन्नत होता है, वह मृत्यु के बाद उच्च लोकों में जाता है। 3 मृत्यु के बाद की यात्रा और आत्मा का अस्तित्व। श्री युक्तेश्वर जी बताते हैं कि वे अब हिरण्यलोक नामक एक दिव्य लोक में हैं। इस लोक में आत्माएं शुद्ध चेतना में रहती हैं और उनके पास आध्यात्मिक शक्तियां होती हैं। यहाँ का जीवन अत्यंत सुंदर और सुखद होता है, जहाँ केवल प्रेम और शांति का अनुभव होता है। श्री युक्तेश्वर जी बताते हैं कि आत्मा अमर होती है और जीवन के विभिन्न स्तरों से गुजरती रहती है। मृत्यु के बाद भी सच्चे गुरु अपने शिष्यों की सहायता और मार्गदर्शन करते रहते हैं। गुरु भले ही भौतिक रूप में न हों, लेकिन वे हमेशा शिष्यों के साथ होते हैं। 4 परमहंस योगानंद का भावनात्मक अनुभव। यह अनुभव योगानंद जी के लिए अत्यंत चमत्कारी और अविश्वसनीय था। उन्हें यह प्रत्यक्ष प्रमाण मिला कि मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा का एक चरण मात्र है। वे इस घटना से गहरे आध्यात्मिक रहस्यों को समझने और अधिक लोगों तक इस ज्ञान को पहुंचाने के लिए प्रेरित होते हैं। जो व्यक्ति ध्यान और साधना में लीन होता है, वह मृत्यु के बाद भी अपने गुरु का मार्गदर्शन पा सकता है। इस अध्याय से मिलने वाली सीख।
इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है, मृत्यु केवल भौतिक शरीर का अंत है, आत्मा अमर रहती है। गुरु का मार्गदर्शन मृत्यु के बाद भी शिष्य को मिलता रहता है। हमारे कर्म और आध्यात्मिकता तय करते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाएगी। 3 मुख्य लोक स्थूल, सूक्ष्म और कारण जगत का अस्तित्व है। मृत्यु का भय केवल अज्ञानता से उत्पन्न होता है, आत्मज्ञान से यह भय समाप्त हो जाता है। मृत्यु से परे भी जीवन है और सच्चा साधक इसे अनुभव कर सकता है। अंतिम विचार। यह अध्याय मृत्यु, पुनर्जन्म और आत्मा की अनंतता के रहस्यों को उजागर करता है। परमहंस योगानंद को श्री युक्तेश्वर जी के पुनरुत्थान और उनके दिव्य संदेश से यह अनुभव होता है कि आध्यात्मिक साधना से मृत्यु पर विजय पाई जा सकती है। जो आत्मा को जान लेता है, वह जान लेता है कि मृत्यु का कोई अस्तित्व नहीं है। अध्याय 44, वर्धा में महात्मा गांधी के साथ। विद महात्मा गांधी एट वर्धा। इस अध्याय में परमहंस योगानंद और महात्मा गांधी के ऐतिहासिक मिलन का वर्णन किया गया है। योगानंद जी वर्धा आश्रम में महात्मा गांधी से भेंट करते हैं और उनके जीवन, आदर्शों और साधना के बारे में गहराई से चर्चा करते हैं। यह अध्याय सत्य, अहिंसा, योग और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े गहरे आध्यात्मिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। 1 परमहंस योगानंद की वर्धा यात्रा। परमहंस योगानंद भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी से मिलने की इच्छा रखते थे। गांधी जी उस समय वर्धा, महाराष्ट्र में सेवाग्राम आश्रम में रहते थे। वे गांधी जी के आदर्शों, विशेष रूप से सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों को करीब से समझना चाहते थे। उन्होंने गांधी जी को क्रिया योग सिखाने का संकल्प लिया। सत्य और अहिंसा केवल राजनीतिक औजार नहीं, बल्कि गहरी आध्यात्मिक साधना के आधार हैं। 2 महात्मा गांधी से पहली मुलाकात। परमहंस योगानंद जब गांधी जी से मिले तो वे उनकी सरलता और तेजस्विता से प्रभावित हुए। गांधी जी का व्यक्तित्व आत्मसंयम, सेवा और तपस्या से ओतप्रोत था। गांधी जी और योगानंद जी के बीच योग, ध्यान और भारत की आध्यात्मिक विरासत पर गहरी चर्चा हुई। योगानंद ने गांधी जी को बताया कि क्रिया योग आत्मा की मुक्ति का एक प्रभावी साधन है। क्रिया योग से आत्मा परमात्मा से जुड़ती है और यह सभी के लिए उपयोगी है। 3 गांधी जी का ध्यान और साधना में विश्वास। महात्मा गांधी ने अपने अनुयायियों के साथ नियमित प्रार्थना और ध्यान करने की परंपरा बनाई थी। वे मानते थे कि अहिंसा केवल विचारों और कर्मों में ही नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी होनी चाहिए। उन्होंने ध्यान और आत्मनिरीक्षण को आत्मिक बल प्राप्त करने का साधन माना। गांधी जी ने योगानंद से क्रिया योग सीखने की इच्छा जताई। सत्य, अहिंसा और ध्यान ये तीनों मिलकर आत्मशुद्धि और समाज सुधार का मार्ग हैं। 4 गांधी जी के शिष्यों को क्रिया योग की दीक्षा। महात्मा गांधी ने अपने प्रमुख अनुयायियों को क्रिया योग सीखने के लिए प्रेरित किया। योगानंद जी ने गांधी जी के निजी सचिव श्री महादेव देसाई और अन्य आश्रमवासियों को क्रिया योग सिखाया। यह गांधी जी के आध्यात्मिक जीवन में एक नया आयाम जोड़ने जैसा था। हालांकि गांधी जी स्वयं अत्यधिक व्यस्त थे, लेकिन उन्होंने ध्यान और योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाया। योग और ध्यान केवल व्यक्तिगत उन्नति नहीं, बल्कि समाज सेवा का भी एक सशक्त माध्यम है। 5 महात्मा गांधी का जीवन और आध्यात्मिकता। गांधी जी के जीवन से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। सत्य और अहिंसा केवल राजनीतिक हथियार नहीं, बल्कि आध्यात्मिक सिद्धांत भी हैं। ध्यान और साधना से व्यक्ति के भीतर आत्मबल और शांति विकसित होती है। क्रिया योग न केवल व्यक्तिगत मुक्ति के लिए, बल्कि समाज की भलाई के लिए भी उपयोगी है। सेवा और त्याग जीवन को दिव्यता की ओर ले जाते हैं। सत्य और अहिंसा के साथ जब ध्यान और योग जुड़ते हैं, तो व्यक्ति एक महान शक्ति बन जाता है। इस अध्याय का सारांश। परमहंस योगानंद और महात्मा गांधी की यह ऐतिहासिक भेंट भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। गांधी जी योग और ध्यान को अपने जीवन में स्थान देते हैं और अपने अनुयायियों को भी इसकी प्रेरणा देते हैं। इस मुलाकात से यह सिद्ध होता है कि योग और ध्यान केवल एकांत साधना नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का भी साधन हो सकते हैं। योगानंद जी की यह यात्रा भारत की आध्यात्मिक चेतना को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण कदम था। सत्य, अहिंसा और योग ये तीनों मिलकर मानवता को एक नई दिशा दे सकते हैं। अंतिम विचार।
इस अध्याय में परमहंस योगानंद और महात्मा गांधी की भेंट भारतीय आध्यात्मिकता और सत्य अहिंसा के मूल सिद्धांतों को गहराई से दर्शाती है। महात्मा गांधी, जो राजनीति में सत्य और अहिंसा को लाए, वे योग और ध्यान को भी समाज सुधार का साधन मानते थे। यह घटना यह भी दर्शाती है कि क्रिया योग न केवल आत्मसाक्षात्कार के लिए, बल्कि विश्व में शांति और प्रेम फैलाने के लिए भी एक सशक्त माध्यम है। जो व्यक्ति ध्यान करता है, वह स्वयं को और समाज को सही दिशा में ले जाता है। अध्याय 45, बंगाल की आनंदमयी माँ। द बंगाली जॉय परमिएटेड मदर, आनंदामयी माँ। इस अध्याय में परमहंस योगानंद जी की भारत की महान संत आनंदमयी माँ से भेंट का वर्णन है। आनंदमयी माँ को दिव्य चेतना से भरपूर, अद्भुत आध्यात्मिक शक्तियों वाली संत माना जाता था। उनका नाम ही उनके व्यक्तित्व को दर्शाता है, आनंदमयी यानी पूर्ण आनंद में डूबी हुई। एक परमहंस योगानंद और आनंदमयी माँ की भेंट। परमहंस योगानंद जी अपनी भारत यात्रा के दौरान बंगाल में आनंदमयी माँ से मिलने गए। वे पहले से ही उनकी प्रसिद्धि के बारे में सुन चुके थे कि वे सदैव एक दिव्य आनंद और प्रेम की स्थिति में रहती थीं। जब योगानंद जी ने पहली बार आनंदमयी माँ को देखा, तो उन्होंने उनके चेहरे पर दिव्य तेज और अपार शांति का अनुभव किया। माँ का व्यक्तित्व निष्कलंक, निर्मल और असीम आनंद से ओतप्रोत था। एक सच्चे संत के पास बैठकर ही आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस की जा सकती है। 2 आनंदमयी माँ का दिव्य व्यक्तित्व। आनंदमयी माँ सदैव एक अलौकिक आनंद में रहती थीं। वे कभी सामान्य व्यक्ति की तरह व्यवहार नहीं करती थीं, उनका शरीर और मन एक अज्ञात दिव्य शक्ति के नियंत्रण में था। उनके शिष्यों और अनुयायियों ने कई बार अनुभव किया कि वे समय और स्थान से परे थीं। वे अचानक किसी स्थान पर प्रकट हो सकती थीं और उन्हें भविष्य की घटनाओं का ज्ञान होता था। उनकी बोलचाल, हाव भाव और दृष्टि में एक अद्भुत आकर्षण था, जो हर किसी को आध्यात्मिक ऊंचाइयों की ओर ले जाता था। संत केवल उपदेश नहीं देते, वे अपने अस्तित्व से दिव्यता का अनुभव कराते हैं। 3 संवाद, आत्मा और परमात्मा का संबंध। जब परमहंस योगानंद ने माँ से प्रश्न किया कि वे सदैव आनंदमग्न कैसे रहती हैं, माँ ने उत्तर दिया, क्योंकि मैं जानती हूं कि इस संसार में सब कुछ ईश्वर ही है। वे कहती थीं कि हर व्यक्ति परमात्मा का ही एक अंश है, बस उसे स्वयं की सच्ची पहचान करनी होती है। आनंदमयी माँ का मानना था कि सभी दुख और पीड़ा केवल अज्ञानता से उत्पन्न होते हैं। जब व्यक्ति को यह अनुभव हो जाता है कि वह आत्मा है, शरीर नहीं, तब वह सदा के लिए मुक्त हो जाता है। आनंद स्वयं के भीतर है, बाहर नहीं। इसे केवल आत्मज्ञान से अनुभव किया जा सकता है। 4 माँ की अलौकिक शक्तियाँ। उनके अनुयायी बताते हैं कि आनंदमयी माँ में दिव्य शक्तियाँ थीं। वे बिना किसी सांसारिक भोजन के रह सकती थीं, केवल ऊर्जा से जीवित रहती थीं। जब वे ध्यान में होती थीं, तो घंटों घंटों तक एक ही मुद्रा में रहती थीं और उनके शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। कई लोगों ने उनके चमत्कारी उपचार और भविष्यवाणी करने की क्षमता के बारे में बताया। लेकिन माँ हमेशा कहती थीं, मैं कुछ नहीं करती, सब ईश्वर की कृपा है। सच्चा संत किसी भी चमत्कार को अपना अहंकार नहीं बनाता, बल्कि उसे ईश्वर की कृपा मानता है। 5 अध्यात्म की सरलता। आनंदमयी माँ कठिन शास्त्रीय ज्ञान में विश्वास नहीं करती थीं। वे कहती थीं कि भगवान को पाने के लिए किसी जटिल प्रक्रिया की जरूरत नहीं, केवल सच्चे प्रेम की जरूरत है। वे लोगों को नामस्मरण, ईश्वर का जाप, ध्यान और सेवा को अपनाने की सलाह देती थीं। उनके अनुसार हर कार्य को ईश्वर के प्रति समर्पण कर देने से ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है। ईश्वर प्रेम के बिना नहीं मिल सकते, लेकिन सच्चे प्रेम से वे तुरंत मिल सकते हैं। 6 परमहंस योगानंद का अनुभव। परमहंस योगानंद माँ के अद्भुत तेज और उनकी दिव्यता से अभिभूत हो गए। वे समझ गए कि आनंदमयी माँ केवल एक साधारण संत नहीं, बल्कि दिव्य चेतना का सजीव स्वरूप थी। इस मुलाकात ने उन्हें और भी अधिक ईश्वर की अनुभूति के मार्ग पर प्रेरित किया। वे माँ के प्रेम और सरलता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इस अनुभव को अपनी आत्मकथा में सम्मिलित किया। एक सच्चा संत वह होता है जो केवल अपने अस्तित्व से ही लोगों को ईश्वर की अनुभूति करा दे। इस अध्याय से मिलने वाली सीख। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है, सच्चा आनंद बाहरी चीजों में नहीं, आत्मा के भीतर है। योग और ध्यान के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति संभव है।
एक सच्चा संत बिना बोले भी अपने अस्तित्व से ईश्वर का अनुभव करा सकता है। सभी आत्माएं एक हैं, बस हमें अपनी असली पहचान को समझना है। ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग प्रेम और समर्पण है। जब तक व्यक्ति स्वयं को शरीर मानता है, तब तक वह दुखी रहेगा। जब वह स्वयं को आत्मा मान लेता है, तब वह सदा के लिए मुक्त हो जाता है। अंतिम विचार। यह अध्याय भारतीय संत परंपरा की महान विभूति आनंदमयी मां के जीवन और दिव्यता को दर्शाता है। उनकी उपस्थिति मात्र से ही लोग आध्यात्मिक आनंद से भर जाते थे। परमहंस योगानंद जी के लिए यह भेंट एक यादगार अनुभव थी, जो उन्हें साधना के मार्ग पर और दृढ़ता से चलने के लिए प्रेरित करती है। आनंदमयी मां का जीवन यह सिखाता है कि सच्चा आनंद बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही छिपा है। जब व्यक्ति अपने भीतर झांकता है, तभी उसे असली आनंद का अनुभव होता है। अध्याय 46। वह महिला योगिनी जो कभी भोजन नहीं करती, गिरिबाला। द वुमन योगी हु नेवर ईट्स, गिरिबाला। इस अध्याय में परमहंस योगानंद जी की एक अद्भुत योगिनी गिरिबाला से भेंट का वर्णन है। गिरिबाला एक ऐसी योगिनी थी जो बिना किसी भोजन या पानी के वर्षों तक जीवित रहीं। उनका जीवन एक जीवित चमत्कार था, जो यह सिद्ध करता है कि मानव शरीर ईश्वरीय ऊर्जा से भी चल सकता है। एक गिरिबाला के बारे में पहली बार सुनना। परमहंस योगानंद जी को सबसे पहले अपने गुरु श्री युक्तेश्वर से गिरिबाला के बारे में पता चला। उनके गुरु ने बताया कि एक महिला योगिनी है जो बिना किसी भोजन के वर्षों से जीवित है। योगानंद जी को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ और वे इस रहस्य को स्वयं देखना चाहते थे। उन्होंने संकल्प लिया कि वे गिरिबाला से मिलेंगे और उनकी इस चमत्कारी शक्ति का रहस्य समझेंगे। योग की शक्ति से मानव शरीर की सीमाओं को पार किया जा सकता है। 2. गिरिबाला से मिलने की यात्रा। योगानंद जी ने गिरिबाला के गांव के बारे में पता लगाया और वहां जाने की योजना बनाई। काफी खोजबीन के बाद वे एक ग्रामीण स्थान पर पहुंचे, जहां गिरिबाला एक साधारण जीवन जी रही थी। जब वे उनके घर पहुंचे, तो उन्हें एक साधारण लेकिन दिव्य तेज से चमकती हुई महिला मिली। गिरिबाला का स्वरूप बहुत शांत, ऊर्जा से भरपूर और आध्यात्मिक आभा से युक्त था। सच्चे योगी साधारण जीवन जीते हैं, लेकिन उनकी आत्मा दिव्य चेतना से भरी होती है। 3. गिरिबाला से संवाद। भोजन के बिना जीवन कैसे संभव है? योगानंद जी ने गिरिबाला से पूछा कि क्या यह सच है कि वे वर्षों से बिना भोजन के जीवित हैं? गिरिबाला ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ, मैं कई वर्षों से कुछ भी नहीं खाती। उन्होंने बताया कि उनकी साधना के कारण उनके शरीर को बाहरी भोजन की आवश्यकता नहीं होती। वे एक विशेष योगक्रिया के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से ब्रह्मांडीय ऊर्जा, प्राण, से शरीर का पोषण करती थी। उन्होंने कहा कि जब व्यक्ति पूर्ण आत्मसंयम और योग की उच्च अवस्था प्राप्त कर लेता है, तब वह भोजन के बंधन से मुक्त हो सकता है। भोजन केवल शरीर को जीवित रखने का एक तरीका है, लेकिन उच्च योग अवस्था में ऊर्जा सीधे ब्रह्मांड से प्राप्त की जा सकती है। 4. गिरिबाला का जीवन और उनकी साधना। गिरिबाला बचपन में एक सामान्य लड़की थीं, लेकिन उनका विवाह जल्दी हो गया। विवाह के बाद वे भी एक आम गृहिणी की तरह जीवन जीने लगीं। लेकिन एक दिन उन्होंने एक महान योगी से मुलाकात की, जिन्होंने उन्हें एक गुप्त योग विद्या प्रदान की। इस योग साधना को सीखने के बाद उनका शरीर भोजन की आवश्यकता से मुक्त हो गया। उन्होंने कहा कि इस विशेष योगक्रिया को गुरु की अनुमति के बिना कोई नहीं सीख सकता। योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, यह हमें हमारी मूल चेतना से जोड़ने की एक प्रक्रिया है। 5. वैज्ञानिक दृष्टिकोण। क्या यह संभव है? आधुनिक विज्ञान के अनुसार मनुष्य को जीवित रहने के लिए भोजन और पानी आवश्यक होता है। लेकिन भारतीय योग परंपरा में कई ऐसे संतों के उदाहरण मिलते हैं, जिन्होंने वर्षों तक बिना भोजन के जीवन व्यतीत किया। गिरिबाला का यह चमत्कार प्राण ऊर्जा, लाइफ फोर्स एनर्जी, की शक्ति को सिद्ध करता है। आज भी कई योगी सूर्य प्राणायाम और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के माध्यम से शरीर को पोषित करने की साधना करते हैं। योग विज्ञान सीमाओं को लांघकर जीवन के गहरे रहस्यों को उजागर करता है। 6. परमहंस योगानंद जी का निष्कर्ष। योगानंद जी ने अपनी यात्रा के दौरान महसूस किया कि गिरिबाला कोई साधारण महिला नहीं थी, बल्कि एक सिद्ध योगिनी थी। उन्होंने इस अनुभव को अपनी आत्मकथा में लिखा, ताकि दुनिया को यह पता चले कि योग की शक्ति से क्या क्या संभव है।
वे यह समझ गए कि मानव शरीर केवल भौतिक भोजन से ही नहीं बल्कि दिव्य ऊर्जा से भी चल सकता है। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि आत्मा की शक्ति को जागृत करने की प्रक्रिया है। जब व्यक्ति अपनी आत्मा को पहचान लेता है तब वह संसार के हर बंधन से मुक्त हो जाता है। इस अध्याय से मिलने वाली सीख। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है, योग साधना से शरीर की आवश्यकताओं को बदला जा सकता है। सच्चे योगी के लिए भोजन और भौतिक आवश्यकताएं कोई बंधन नहीं होती। ब्रह्मांडीय ऊर्जा से शरीर को पोषण मिल सकता है यदि हम सही साधना करें। आध्यात्मिक शक्ति भौतिक विज्ञान से परे भी कार्य कर सकती है। योग का अंतिम उद्देश्य आत्मा की शक्ति को जागृत करना है। यदि व्यक्ति स्वयं को आत्मा के रूप में पहचान ले तो वह हर बंधन से मुक्त हो सकता है। अंतिम विचार। यह अध्याय योग विज्ञान की गहराई और मानव शरीर की असीम क्षमताओं को उजागर करता है। गिरिबाला जैसी योगिनी सिद्ध करती हैं कि योग की सही साधना से व्यक्ति भौतिक आवश्यकताओं से मुक्त हो सकता है। परमहंस योगानंद जी का यह अनुभव हमें यह सिखाता है कि आध्यात्मिकता केवल विश्वास की बात नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसे अनुभव किया जा सकता है। योग केवल साधना नहीं बल्कि आत्मा की शक्ति को पहचानने की प्रक्रिया है। अध्याय 47। मैं पश्चिम लौटता हूं। आई रिटर्न टू द वेस्ट। इस अध्याय में परमहंस योगानंद जी की भारत यात्रा के समापन और पुनः पश्चिम लौटने का वर्णन है। वे कई वर्षों तक अमेरिका में योग का प्रचार करने के बाद भारत लौटे थे, जहां उन्होंने अपने गुरु श्री युक्तेश्वर से अंतिम मुलाकात की और कई महान संतों, महात्मा गांधी, गिरिबाला और अन्य आध्यात्मिक विभूतियों से भेंट की। लेकिन अब उनका कार्य उन्हें फिर से पश्चिम बुला रहा था। भारत में बिताए गए इन वर्षों ने उन्हें गहरी आध्यात्मिक अनुभूतियां प्रदान की और अब वे इस ज्ञान को पश्चिम में फैलाने के लिए तैयार थे। एक भारत से विदाई गुरु की स्मृतियां। भारत में अपने प्रवास के दौरान योगानंद जी ने अपने गुरु श्री युक्तेश्वर के साथ अंतिम दिन बिताए। श्री युक्तेश्वर के महासमाधि के बाद वे अपने गुरु की दिव्य उपस्थिति को हर समय महसूस करते थे। उन्होंने भारत में योग और क्रिया योग के महत्व को समझाने के लिए कई स्थानों की यात्रा की। उनके भारत प्रवास में वे कई महान संतों और योगियों से मिले, जिन्होंने उन्हें अपने मिशन को और आगे बढ़ाने की प्रेरणा दी। लेकिन अब समय आ गया था कि वे पश्चिम लौटें और अपने कार्य को आगे बढ़ाए। गुरु भले ही शरीर से चले जाए, लेकिन उनकी उपस्थिति शिष्य के हृदय में हमेशा रहती है। 2 अमेरिका की यात्रा की तैयारी। योगानंद जी जानते थे कि पश्चिम में लोगों को योग की सच्ची शिक्षा देने की बहुत आवश्यकता थी। उन्होंने अपने शिष्यों और अनुयायियों को सूचित किया कि अब वे वापस अमेरिका लौटेंगे। उनके लिए यह निर्णय आसान नहीं था, क्योंकि भारत उनकी जन्मभूमि थी और वे यहाँ की दिव्यता को महसूस कर रहे थे। लेकिन उन्होंने अपने आंतरिक मार्गदर्शन को सुना और पश्चिम लौटने की तैयारी शुरू की। एक सच्चा योगी संसार में जहां भी हो, अपने आध्यात्मिक मिशन को पूरा करने के लिए तत्पर रहता है। 3 जहाज से यात्रा, आत्ममंथन और चिंतन। योगानंद जी समुद्री जहाज से पश्चिम की ओर रवाना हुए। इस यात्रा के दौरान उन्होंने अपने भारत प्रवास की घटनाओं पर गहराई से चिंतन किया। उन्होंने महसूस किया कि योग और आध्यात्मिकता केवल भारत तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पूरे विश्व में फैलनी चाहिए। उनके मन में यह विचार दृढ़ हुआ कि क्रिया योग और ध्यान की पद्धति को पश्चिमी देशों में और भी व्यापक रूप से प्रचारित करना है। आध्यात्मिकता किसी एक देश की धरोहर नहीं है, यह पूरे विश्व की धरोहर है। 4 पश्चिम में वापसी, स्वागत और नए संकल्प। जब वे अमेरिका पहुंचे तो उनके अनुयायियों ने बहुत प्रेम और श्रद्धा के साथ उनका स्वागत किया। उनकी अनुपस्थिति में भी उनके आश्रम और संगठन सुचारू रूप से चल रहे थे। योगानंद जी को यह देखकर प्रसन्नता हुई कि पश्चिम में भी योग का प्रभाव गहराई से बढ़ रहा था। उन्होंने महसूस किया कि उनका मिशन केवल भारत तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे विश्व के लिए था। सच्ची आध्यात्मिकता सीमाओं से परे होती है और पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में देखती है। इस अध्याय से मिलने वाली सीख। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है, गुरु की शिक्षाएं शिष्य के जीवन में हमेशा जीवित रहती हैं। आध्यात्मिकता केवल एक देश या संस्कृति तक सीमित नहीं होती। सच्चे योगी का कर्तव्य है कि वह जहां भी जाए ज्ञान और शांति का प्रसार करे।
आध्यात्मिक जागरूकता को केवल अपने तक सीमित रखना नहीं, बल्कि पूरे विश्व में फैलाना चाहिए। एक सच्चा योगी अपने कार्य के लिए किसी स्थान या सीमा में नहीं बंधता, वह पूरे विश्व को अपना घर मानता है। अंतिम विचार। इस अध्याय में परमहंस योगानंद जी की भारत से विदाई और पुनः पश्चिम लौटने की यात्रा का सुंदर वर्णन है। यह हमें यह भी सिखाता है कि आध्यात्मिकता और ज्ञान का प्रसार सीमाओं से परे होता है। योगानंद जी का मिशन भारत और पश्चिम दोनों को जोड़ना था, और उन्होंने इसे पूरे समर्पण के साथ निभाया। सच्ची सेवा वही है जो पूरे मानव समाज के उत्थान के लिए हो। अध्याय 48, कैलिफोर्निया के एंसिनिटास में। एट एंसिनिटास इन कैलिफोर्निया। इस अध्याय में परमहंस योगानंद जी के अमेरिका लौटने और कैलिफोर्निया के एंसिनिटास में उनके ध्यान केंद्र, आश्रम की स्थापना का वर्णन किया गया है। यह स्थान पश्चिम में योग और आध्यात्मिक साधना के प्रचार का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना। एक एंसिनिटास, एक दिव्य आश्रम की स्थापना। अमेरिका लौटने के बाद योगानंद जी को एंसिनिटास, कैलिफोर्निया में एक सुंदर ध्यान केंद्र स्थापित करने का अवसर मिला। यह आश्रम उनके एक भक्त राजर्षि जनाकानंदा, जेम्स जे. लिन, द्वारा दान किए गए धन से बना था। आश्रम समुद्र के किनारे स्थित था और वहां शांति और ध्यान के लिए एक आदर्श वातावरण था। यह स्थान पश्चिम में योग और ध्यान के प्रचार के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। शांत मन में ही ध्यान गहरा होता है, और एंसिनिटास का वातावरण इसके लिए उपयुक्त था। 2. योग और साधना का केंद्र। इस आश्रम में योगानंद जी ने अपने शिष्यों और अनुयायियों को ध्यान और क्रिया योग की गहरी साधना सिखाई। यह स्थान न केवल ध्यान और योग का केंद्र बना, बल्कि पश्चिमी समाज में आध्यात्मिकता के प्रचार का प्रमुख स्थल भी बन गया। यहाँ कई भक्त नियमित रूप से आते और ध्यान तथा योग का अभ्यास करते। योगानंद जी ने यहाँ से अपने आध्यात्मिक संदेशों को संपूर्ण अमेरिका और पश्चिमी देशों तक पहुँचाने का कार्य तेज किया। ध्यान और योग केवल सिद्धांत नहीं, बल्कि अनुभव की प्रक्रिया है। 3. एंसिनिटास में गहरे ध्यान और आध्यात्मिक अनुभव। एंसिनिटास आश्रम में योगानंद जी ने कई गहरे आध्यात्मिक अनुभव किए। उन्होंने यहाँ ध्यान करते हुए दिव्य चेतना और आत्मज्ञान के उच्च स्तरों को प्राप्त किया। उनके शिष्य भी इस वातावरण में अधिक गहराई से ध्यान कर पाते थे और आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करते थे। यह स्थान उनके लिए एक दिव्य प्रेरणा का स्रोत बन गया। साधना का सच्चा स्थान वह होता है जहां आत्मा को शांति और सत्य की अनुभूति होती है। 4. पश्चिम में योग और ध्यान का प्रचार। इस आश्रम से योगानंद जी ने पश्चिमी दुनिया में योग और ध्यान के महत्व को समझाने का कार्य जारी रखा। उन्होंने वहां रहकर ध्यान, योग और आध्यात्मिकता से जुड़े कई ग्रंथ और पत्रिकाएं लिखी। यह आश्रम पश्चिम में योग और भारतीय आध्यात्मिकता के केंद्रों में से एक प्रमुख स्थान बन गया। यहाँ से उन्होंने कई अनुयायियों को प्रेरित किया और उन्हें योग एवं ध्यान की शिक्षा दी। योग केवल शरीर के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की मुक्ति के लिए है। इस अध्याय से मिलने वाली सीख। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है, सत्य की खोज के लिए एक उपयुक्त वातावरण का निर्माण करना महत्वपूर्ण है। योग और ध्यान का अभ्यास केवल भारत तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे विश्व में फैलाना आवश्यक है। सच्चे संतों का उद्देश्य संपूर्ण मानवता का उत्थान होता है, न कि केवल एक समुदाय या देश का। साधना और ध्यान से हमें अपने उच्चतम आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचना संभव होता है। ध्यान और योग ही आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का मार्ग है। अंतिम विचार। इस अध्याय में एंसिनिटास आश्रम की स्थापना और वहां हुए आध्यात्मिक अनुभवों का सुंदर वर्णन किया गया है। यह आश्रम पश्चिम में योग और ध्यान के प्रचार का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना और आज भी लाखों साधकों को प्रेरणा देता है। एक संत का कार्य केवल अपने तक सीमित नहीं होता, वह पूरी मानवता को जागरूक करने के लिए कार्य करता है। तो दोस्तों, यह थी ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी की पूरी कहानी। आपको इस किताब का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही और भी शानदार किताबों की समरी लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान और योग से जुड़े रहिए।